हम देख रहे हैं बहुत यंग एज में लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। कोई समझ नहीं पा रहा है इसके पीछे की वजह क्या है। पेशेंट का माइंडसेट क्या है। अगर आप चाहते हो कि मेरा हार्ट लाइफ टाइम सेफ रहे तो आपको अभी से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हमको डायबिटीज हो गई है, रिवर्स होती है क्या? डायबिटीज हमेशा कंट्रोल हो सकती है। एक सांस का रोगी जिसको अस्थमा होता है, एक शुगर का रोगी, ये दो रोगी ऐसे हैं, अगर ये अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा जीवन इनका होता है। कैसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह रहे हैं कि कंट्रोल उसे करना है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है और वो है मोटापा, ओबेसिटी। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको हम युग पुरुष मानते हैं। मैं ओवरवेट को सबसे ज्यादा खतरनाक मानता हूँ। 5 चीजें लेकर के उसको घर पे लाओ, वॉश करने के बाद सुखा के, कोट पीस के, पाउडर बना के सुबह शाम आधा चम्मच खा लो। फैट कहीं रहता ही नहीं है। सदाबहार का पौधा जो कि मुफ्त का इलाज है वो बता रहे हैं, ग्लो करने के लिए, जवान रहने के लिए। दूसरी तरफ अब आपका एक नया च्यवनप्राश आया है जो 1.5 लाख रुपए का है। हाँ, जो सदाबहार है वो तो बॉडी को ऐसा कर देता है कि बॉडी में जल्दी जल्दी बीमारियां नहीं आती। मैं ये अगर खाऊं तो जो आजकल बोटॉक्स की, फिलर की जरूरत पड़ रही है कि चेहरा ग्लो करता रहे, स्किन बिल्कुल यंग बनी रहे, क्योंकि एंटी एजिंग इसमें लिखा हुआ है, तो क्या वो वाला काम भी ये करेगा? यही करेगा। हम ऊपर से तो स्किन केयर के लिए बहुत से काम कर लेते हैं, जहां से ग्लो आ रहा है वहां के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। अंदर से जब गट को ठीक करोगे आप, अपने पेट को ठीक करोगे, गट हेल्थ को ठीक करोगे, तभी जाकर के निखार आएगा ना। मैं तो अब ऐसा देख रही हूँ कि जो बहुत एक्टिव है उससे भी फैटी लीवर हो रहा है। ये अचानक से कहाँ से बीमारी आ गई? ये अचानक से नहीं आई। हाँ। इसको बहुत लंबे समय से हम खींच के लेके आए हैं। जो हमारे शरीर का सबसे बेहतर पार्ट है वो लीवर है। अगर तो लीवर खराब हो गया, ये अपनी रिकवरी खुद करता है। आपके अंदर इतना गट्स है कि आप उन दवाइयों के साइड इफेक्ट बताएं, क्योंकि कंपनी तो फिर नाराज हो जाएंगी आपसे। क्यों नाराज होंगी, खुद ही बता रही हैं। क्या माइग्रेन हो ही ना? माइग्रेन क्यों हो रहा है? और अगर माइग्रेन किसी को हो गया है तो उसका भी आयुर्वेदिक इलाज होता है? माइग्रेन जो है ये हमारे पेट से रिलेटेड है। एक माइग्रेन होता है जिनके ब्रेन के अंदर सूजन होती है, ज्यादा सोचना, देर तक सोचना, बिना मतलब सोचते रहना, उन लोगों को भी हो जाता है। कैंसर बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है, रीजन इसका क्या है अभी तक मुझे लगता है साइंस भी नहीं ढूंढ पाया है। आज से हजारों साल पहले ग्रंथ लिखे गए, उसके अंदर एक नुस्खे का जिक्र है, वो है। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सी दवा कंपनियों को टर्बुलेंस आने वाला है। बहुत सी महंगी दवाइयां और प्रोडक्ट बेचने वाले लोगों को शायद बुरा लगने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे टेक ऑफ की बात करने वाले हैं जो अगर आपकी लाइफ में हुआ तो फिर सेफ लैंडिंग ही आपकी होगी। एक ऐसी बात, एक ऐसा नुस्खा जिसके साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये तो आप मानते ही होंगे कि हम सबके जीवन में थोड़ी बहुत बीमारियां या कभी कभी कुछ शारीरिक दिक्कतें आती रहती हैं, और उन सब के लिए हम अगर दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं या उनकी शरण में हम जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की। वो आयुर्वेद जो आपको सिर्फ तंदुरुस्त रखता है, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये बताने के लिए मेरे साथ जो शख्स आज पॉडकास्ट में है, पहले टेक ऑफ विद एसकेटी में आप उन्हें देख चुके हैं। उन्हें बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया था। कुछ सवाल आपके थे जो कमेंट सेक्शन में रह गए थे और हमें लगा कि क्यों ना आज उन सवालों को फिर से उठाया जाए। मेरे साथ हैं चंडीगढ़ वाले सुभाष गोयल जी। फटाफट से उन्हें मैं बोर्डिंग पास दे देती हूँ। बहुत स्वागत है सर आपका। जी शालिनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड की एक बात तो पहले मैं आपको बता दूं, लोग बहुत खुश थे, उन्होंने बहुत तारीफ की, आपको बहुत सारा धन्यवाद बोला है। कुछ एक लोगों ने ये ज़रूर शिकायत आपसे की है कि आपने नुस्खे बताए, दवाइयाँ बताई, उनकी मात्रा नहीं बताई है। तो आज के एपिसोड में हम ये ख्याल रखेंगे, मैं भी, कि आप जब कोई नुस्खा बता रहे हैं तो उसकी मात्रा कितनी हो, ये उन लोगों तक पहुँच जाए। यही एकमात्र ये शिकायत आपके लिए आई थी पिछली बार।
अब गोयल जी, अगर मैं सबसे पहले जो भारत की इस समय सबसे बड़ी दिक्कत है उसके साथ शुरुआत करूं तो वो है हार्ट प्रॉब्लम। हम देख रहे हैं बहुत यंग एज में लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है और कोई समझ नहीं पा रहा है इसके पीछे की वजह क्या है। मैं दो चीज़ चाहती हूँ, पहला आप इसके पीछे की वजह भी बताइए और फिर दूसरा रामबाण इलाज जो हमेशा आपके पास रहता है आयुर्वेद का। देखिए, हार्ट की जो प्रॉब्लम है ना, इसके बारे में अक्सर ये कहा गया है कि ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कर लीजिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लीजिए, तो आपका जो हार्ट है वो सेफ रहेगा। जबकि हार्ट के अंदर बहुत सारी वेन्स होती हैं, आर्टरीज है, जिनके अंदर ब्लॉकेज रहती है। तो कई बार होती है, कई बार नहीं होती है। कई बार इसके अंदर अभी जैसे कहते हैं कि स्टंट डलेगा, ये होगा, तो है सिंपल ब्लॉकेज का। अब हमारे बहुत सारे ऐसे खुल गए हैं हॉस्पिटल या कह लो कि इंस्टीट्यूट जो बिना ऑपरेशन के, बिना स्टंट के हार्ट को सेफ कर देते हैं। तो उनका भी काम चल रहा है। कई लोग बिना स्टंट के बात ही नहीं करते, उनका भी चल रहा है। लेकिन बात क्या है कि पेशेंट का माइंड सेट क्या है। अगर वो लोग, अगर मान लो शालिनी जी आप हो, अभी आप यंग दिखते हो, यंग हो, अगर आप चाहते हो कि मेरा हार्ट लाइफ टाइम सेफ रहे, तो आपको अभी से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि जब हार्ट को कोई प्रॉब्लम आए अब तभी जाओ। अभी से अगर इसकी तैयारी करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। एक तो ये अर्जुन का छाल सभी लोग जानते हैं, बहुत लोगों को पता है कि अर्जुन छाल। एक उसके अंदर आता है धमासा। धमासा जो है वो एक बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी है। और एक उसके अंदर आता है पुष्कर मूल। पुष्कर मूल भी एक दुर्लभ जड़ी बूटी है। ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मैं बता दूँ कि अगर कोई पंसारी आपको सही मिल जाए तो ये ओरिजिनल मिल सकती है। ओरिजिनल की कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। ये नहीं है कि आप सोना खरीदने जाओ चांदी के भाव में नहीं मिल पाएगा। तो ये जो मैंने जड़ी बूटियाँ बोली हैं, जो लोग तो खुद ही पंसारी हैं, वो तो समझ रहे हैं कि वो क्या बेचते हैं इसकी जगह पे। अगर सही सही चीज़ें मिल जाएं। हाँ, मैं सभी पंसारी भाइयों को बोलता हूँ कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है, वो कहता है कि गोयल साहब ने नुस्खा बताया था, तो उसको रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि हमने भेजा है आपके पास। वो जब हमने भेजा है तो हमने आपसे कुछ लेना तो है नहीं, बल्कि आपको कुछ दे के ही जाएगा वो। उसको सही चीज़ दीजिए, उसको दिखा दीजिए कि जी लोग ये देते हैं, मैं आपको ये वाला ओरिजिनल दूंगा। उसकी तसल्ली करवा दीजिए, क्योंकि दिल का मामला है। तो उसके लिए एक तो हो गया जी पुष्कर मूल, धमासा और अर्जुन का छाल। ये जो चीज़ें तीन हैं, तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के पाउडर बनाना है। जब पाउडर बन गया, अब तीनों को आपने कहा कि मात्रा का ध्यान रखें, तो मैं बारीक बारीक चीज़ का ध्यान रखूँगा कि इन तीनों चीज़ों को लाओ घर पे। ये जैसे अदरक होते हैं, ऐसे ऐसी गांठें होती हैं, तो इनको अच्छे से पानी में डाल के अच्छे से वॉश कर दो। फिर इसको टूटी के नीचे करके भी इसकी मिट्टी निकाल दो। उसके बाद क्या होगा कि इसको छाया में या धूप में सुखा दो। जब ये सूख जाए बिल्कुल, फिर इसको मामजस्ता में कूट पीस के, अगर मामजस्ता घर पे नहीं है तो आप किसी कपड़े की थैली में रखो, इसको अच्छे से बेलन से कूट के, है ना, इसकी ऐसी तैसी करके मिक्सी में डाल दो। तो जब ये मिक्सी में जाएगा तो उसमें ग्राइंड करने के बाद फिर आपको इसको कपड़े में लेके कपड़ छान करना होगा, कपड़े में छानना होगा। जैसे चुनरी का कपड़ा होता है, पगड़ी जैसा कपड़ा होता है, उसमें छान के जो नीचे बचा हुआ पाउडर है वो इस्तेमाल करना। जो ऊपर का है उसको अपने उसमें डाल दो, जो आपके घर में बनाई होती है छोटी मोटी क्यारियाँ सी, गमले से बनाए, उसमें डाल दो। फ़ायदा करेंगे, पौधों को भी फ़ायदा हो। हर पौधे का भी तो हार्ट होता है, वो भी तो चलता है, तो उसमें फ़ायदा। तो ये जो तीन चीज़ों का पाउडर है, अगर आप 1 चम्मच छोटे वाला रोज़ाना ले लेते हो, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी सोच समझ के रोज़ाना ले लेते हो, तो लाइफ में कभी भी आपके घर से कोई फ़ोन एम्बुलेंस को नहीं जाएगा कि हमारे घर में कोई हार्ट का पेशेंट है, उसको अटैक आ गया है, उसको अभी जाना होगा। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उसको कभी लाइफ में हार्ट रिस्क आ जाए। ये पूरे दावे से आप कह रहे हैं? कंफर्म है। वो लोग जिनके घर में हेरिडिटी है हार्ट प्रॉब्लम की, अगर उन्होंने भी ये शुरू कर दिया तो उन्हें भी पूरा फायदा होगा। सेफ। अब वो कहता है कि गुल साहब मैं ना लिटिल बिट ले लेता हूँ रात को। मैं कहता हूँ अगर लिटिल बिट है तो ठीक है, अगर लिटिल बॉटल है तो गलत है ना। तो ऐसे लोग भी हैं। देखो, मैं ये नहीं कहता कि हमारी सरकार रुक जाए,
ठेके बंद नहीं करने, बट ये है कि अगर बचा जाए तो बचना चाहिए। और ये से ये जड़ी बूटियाँ हम बताते हैं, इनका अपना ही आनंद है। मतलब ये धमासा है, पुष्कर मूल है, अर्जुन का छाल। अर्जुन छाल तो हम सभी जानते हैं, लेकिन दो चीज़ें मैं ऐड करके, ये आज शालिनी कपूर से बात हुई, इन्होंने पहले ही मेरे पे एक कंडीशन ही लगा दी कि हमारे जो सारे अपने दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, तो ये वो नुस्खा मैंने आपसे शेयर किया है जो कोई वैद्य आपसे नहीं करेगा, और मैंने भी आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया। आप अब इस पॉडकास्ट में किया है तो किया है, और इसको आजमा के देखेंगे, करके देखेंगे, बहुत फ़ायदा हो। मुझे एक बात बताइए, ये जो मेरे व्यूवर्स थे, आपने इतनी मेहनत करवा दी कि घर लेके आए, पहले धोएं, फिर सुखाएं, फिर उसको इमाम जस्ते में पीसें, फिर कपड़ छान करें। ये जो पंसारी की दुकान पे पाउडर भी मिलता है, तो क्या शॉर्टकट इसमें अपना है, पाउडर ले लें? देखिए पाउडर बनता है, हम भी बनाते हैं, जिस पे वैद्यवान लिखा है वो तो असली है। बाकी कौन क्या भर रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग खुद बनाएं। जब खुद बनाते हैं ना, ये कॉन्फिडेंस आता है कि यार चीज़ असली है। खाते हैं तो उसका विश्वास ही अलग होता है। या फिर लोगों का थोड़ा बहुत विश्वास मेरे ऊपर है, जो मुझे जानते हैं, उनको हम डायरेक्ट अपनी वेबसाइट से, जैसे www.vaidwan.com से देते हैं। उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल पाउडर, इस नाम से देते हैं। और एक हम लेते हैं, क्या नाम लेते हैं उसका, डिटॉक HT कैप्सूल। अब ये देखो, बात में बात आई, डिटॉक HT का फार्मूलेशन बताता हूँ। उसके अंदर हमने एक तो अर्जुन छाल डाला एक्सट्रैक्ट, और एक हमने लहसुन का एक्सट्रैक्ट डाला। अब कई लोग कहते हैं ये लहसुन खाते हैं सुबह स्मेल आती है, गंदी लगती है, ये है, तो उनके लिए हमने वो कैप्सूल बना दिया, तो उसका नाम रख दिया डिटॉक HT, हार्ट के लिए। तो वो आज की डेट में मैडम बहुत फेमस हो रहा है, और बच्चे भी ले रहे हैं। और मैंने यूथ को दिया क्योंकि यूथ को क्या होता है, भाग लिए थोड़ा, सांस फूल गया, है ना, क्या होता है, हार्ट की कमजोरी हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है हार्ट के लिए बहुत बेहतर है। लहसुन हो गया, अर्जुन छाल हो गया, धमासा हो गया, और पुष्कर मूल हो गया। एक चीज़ और बहुत हमने आजकल सुनी है कि पहले तो किसी को पता नहीं होता कि उसको हार्ट प्रॉब्लम है, फिर एकदम से जब हार्ट अटैक आता है और वो डॉक्टर के पास पहुंचता है, तो डॉक्टर तो ये बताते हैं कि जी आपका तो 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, और ये बहुत यंग एज में हो रहा है। तो बिना मालूम हुए भी, मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे जितने व्यूवर इस समय देख रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर के हार्ट में ब्लॉकेज होनी शुरू हो गई है, मैं ये मान के चल रही हूँ। तो उसके लिए क्या कोई अलग उपाय है, और ये ब्लॉकेज भी क्या आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक हो सकती है? हाँ, एक्चुअली आयुर्वेद में बड़ी शक्ति है। अब इसके अंदर हमने दो चीज़ें बनाई हैं, एक दिल बहार सिरप है, एक दिल बहार च्यवनप्राश है। और जो दिल बहार च्यवनप्राश है वो बहुत ही नॉमिनल एक चीज़ बनाई है, बहुत ही कम खर्चे में, और उसके अंदर ये धमासा जड़ी बूटी वगैरह डाली गई है, और साथ में च्यवनप्राश का पूरा एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ताकि उसके हार्ट की ब्लॉकेज और उसकी हार्ट की आर्टरीज को ताकत मिले, और जो नर्व सिस्टम है उसमें से ब्लॉकेज को खोल करके वो क्लीनिंग का काम करता है। तो जब जैसे 60% है, 65% है, 80% है, तो उसमें वो बेनिफिट करता है। और इसको घर पे नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। इसके लिए जो यूथ भी लेके जाता है हमारे से, या हमारी वेबसाइट पे जाते हैं लोग, उस पर लिखा होता है बकायदा कि ट्रीटमेंट फॉर सेफ हार्ट, तो उसको हम देते हैं, तो उसके ऊपर ये आ जाता है निकल के कि दिल बहार च्यवनप्राश और दिल बहार सिरप। तो ये जो दो चीज़ें हमने दी, और एक दिल बहार कैप्सूल भी दिया है, कई लोग नहीं खा सकते, तो जैसे विदेशों में हमारा कैप्सूल जाता है, तो दिल बहार जो कैप्सूल है वो भी इसी चीज़ का बना हुआ है। तो वो सबसे बेहतर है कि वहाँ से जाके लोग परचेज़ करते हैं, या अपने वैद्यवान के आउटलेट हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, खुल रहे हैं, अभी वृंदावन में भी खोलने जा रहे हैं, खाटू श्याम में भी खोलने जा रहे हैं। जितने भी धार्मिक स्थल हैं कि जहाँ पे लोग जाते हैं, क्राउड जाता है, वहाँ पे हमने अपने जितने भी आउटलेट्स हैं बनाने शुरू कर दिए हैं। पंजाब में हरमंदर साहब के पास बना दिया है, जलंधर में बनाया गया गुलाब देवी हॉस्पिटल के साथ, गुलाब देवी मंदिर के पास, मतलब ऐसे ऐसे करके हमारा एक कुछ आध्यात्मिक सिस्टम भी जुड़ा हुआ है कि जो भी लोग वहाँ आएँ तो उनको वो अच्छी चीज़ें वहाँ से मिल जाए। हाँ, ये आपने जो अभी नुस्खा बताया है, मैं आपको बताऊं गोयल जी कि आपने कितने लोगों के लिए ये नुस्खा बताया है, क्योंकि मैंने कुछ डेटा अपने पास निकाल के रखा हुआ है। अगर मैं दिल की बीमारी की बात करूं, जिसकी हमने शुरुआत में ही चर्चा कर ली है, तो हर साल 2.8 मिलियन इसके चलते इंडिया में मौत हो रही है,
और कितने लोग इससे पीड़ित होंगे, तो मतलब ये मिलियन के लिए नुस्खा है। अब दूसरी जो सबसे ज़्यादा बीमारी इंडिया में इस वक्त है वो है डायबिटीज़ की, और इसका जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि जब हमको डायबिटीज़ हो गई है, रिवर्स होती है क्या? ये गलत है। डायबिटीज़ कभी रिवर्स नहीं होती। डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल हो सकती है। कंट्रोल इन द साइंस की, जैसे रावण ने सुना है ना, काल को बांध के रखा हुआ था पावे से, इतनी शक्ति से लोगों को इसका परहेज करना चाहिए ताकि इसको बांध के रखो। डायबिटीज़ जो है, अब लोग मुझे कहेंगे आगे कि गोयल साहब कुछ ऐसा नुस्खा बना दो, पैसे की चिंता ही नहीं है, पैसा बहुत है भगवान का दिया हो, कुछ ऐसा दे दो कि शुगर कभी हो ही ना। मैं कहा यार नहीं हो सकता। हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, हर चीज़ के लिए मेहनत होती है। सैर करो, व्यायाम करो और भोजन में कुछ चीज़ों का परहेज़ करो और जीवन को अच्छे से जियो। अगर जीवन मिला है, अब डायबिटिक पेशेंट के लिए मैं बड़ी अच्छी बातें करता हूँ हमेशा। मेरे पास आते हैं कई बार शुगर के हस्बैंड वाइफ आते हैं, मदर फादर आते हैं, तो उनके साथ मैं एक बात करता हूँ कि आपको डायबिटीज़ है तो आप ये समझिए कि भगवान ने आपके साथ बहुत अच्छा किया। अच्छा किया? हाँ, जैसे आप शौक हुए, वो भी शौक हो जाते हैं कि हम बीमार हैं, गोयल साहब के पास इलाज लेने आए हैं, ये कहते हैं आप बीमार हो तो अच्छा। हाँ, कैसे? तो कैसे? अब डायबिटीज जिसको, एक सांस का रोगी जिसको अस्थमा होता है, एक शुगर का रोगी, ये दो रोगी ऐसे हैं, अगर ये अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जीवन इनका होता है। कैसे? हाँ, अब जैसे मान लो सांस का पेशेंट है, हाँ। उसको हम बताते हैं ये चीज़ें परहेज करो, करते हैं, जो करते हैं वो जीवन अच्छा जीते हैं। और वो जब परहेज हो गए तो लाइफ भी बढ़ेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और शरीर जो है इसका पोषण होता है जब हम परहेज करते हैं, परहेज से चीज़ें खाते हैं। और ऐसे ही डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको परहेज बताए जाते हैं। अब मान लो दवाई तो ले गया, वो दे गया 20,000 रुपया दवाई का ले गया, और ले जा कर के उसने इतनी 4 चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा दवाई हमने खिला दी दिन में, 2 चम्मच पाउडर खिला दिया, 2-3 गोलियां खिला दी और एक आधा पीने का सिरप खिला दिया। तो वो तो उसने इतना सा लिया ना, शाम को इतने बड़े बड़े पैक गटक गया 4-5-6, तो क्या बनेगा? हाँ। वहाँ वो बेचारी छोटी छोटी गोलियां क्या करेंगी? हाँ। तो इसलिए हम कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट के लिए इतना अच्छा भगवान ने सोचा होता है कि अगर इसको शुगर करूँगा तो ये परहेज के साथ जिएगा और अच्छा जीवन जिएगा और स्वस्थ डॉक्टरों की देख रेख में जिएगा। हाँ। तो ऐसे तो लापरवाही नहीं ना करेगा। तो अगर लापरवाही किए बिना वो जीवन जीता है, कोई लापरवाही ना करे और ध्यान से उसका पूरा, जैसे हम कहते हैं कि परहेज रखे, सोने का जागने का टाइम फिक्स करे, भोजन का टाइम फिक्स करे, और सारी चीज़ें अगर सही हो जाती हैं तो डायबिटिक पेशेंट को कुछ नहीं होता। कभी मैंने नहीं देखा कि कोई आदमी शुगर बढ़ जाने से मर जाए, ऐसा नहीं होता। शुगर डाउन हो जाने से बहुत लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते नहीं हैं। डाउन होना खतरे की बात है। शुगर बढ़ा हुआ तो आज तक बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, लोगों के पैर कट जाते हैं, गैंग्रीन हो जाती है, तो परवाह ही नहीं करते लोग। पर खाना चाहिए, चाय तो उनको फीकी चाहिए, साथ में 2 गुलाब जामुन गटक लेते हैं, तो भाई मीठा तो मीठा ही है ना। हाँ। बिस्कुट खा जाते हैं मीठे। हाँ। चाय फीकी, मीठे बिस्कुट खा ले, तो वो चीज़ें जो है वो जाकर के अंदर पैनक्रियाटिक सिक्रेशन को ख़राब करते हैं, हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल को और डैमेज कर देते हैं। अब उन्होंने मन ही बना लिया होता है शुगर तो हो गई, मरना तो है, खा तो लूँ। अरे भाई खा के मरना, ये क्या बात हुई? आप परहेज करोगे तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं कि आपको समय से पहले अकाल मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। हाँ। तो ये है इसका सबसे बड़ा फंडा। और इसका एक मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। आपने बोला दर्शकों को चीज़ें चाहिए। हाँ। तो इसका फार्मूला सभी नोट करो। डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर के नाम से हमारा ये पाउडर है जो गवर्नमेंट से बाकायदा सर्टिफाइड है, और ये है हमारा www.vaidwan.com साइट पे है। मेरी कोशिश होती है कि आप जाके साइट पे चेक करो सारी चीज़ें, तो वहाँ जा कर के आप देखेंगे इसके अंदर क्या डालना है। मैं आपको फार्मूला बताऊँगा, वो बन सकता है, घर में बना सकते हो आप, बस आदत है कि चाय भी घर वाली पिलाए बना के, खाना भी वही बना के खिलाए। जबकि यार कभी कभी चाय बना के बीवी को भी पिला दिया करो। मैं तो पिलाता हूँ भाई, तभी
चैन से जीते हैं। तो चलो खाना बनाना मुझे नहीं आता, चाय मैं बहुत अच्छी बना लेता हूँ, तो एक चीज़ सीख लो, है ना। हाँ। तो उससे बच्चे भी खुश होते हैं कि आज पापा मम्मा को चाय पिला रहे हैं। हाँ। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे ही जब हम आदत डालेंगे कुछ बनाने की तभी बनेगा। अब डायबिटीज़ हो गई है, बार बार जाके आप मार्केट में 1000-2000 का पाउडर लोगे तो घर पे बनाओगे 500-600 में मिलेगा। मेरे को 1000 रुपये बुरा नहीं लगता शालिनी मैडम किसी का आते हुए, लेकिन अगर घर पे बन सकता है तो कितना फ़ायदा होगा। अब 140 करोड़ की आबादी में मान लो 20 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है, तो 20 करोड़ लोग अगर मुझे ऑर्डर कर देंगे तो 20 करोड़ डब्बी बताओ कहाँ से पैदा करूँगा मैं अकेला जन, नहीं ना कर सकते। ठीक बात। 20 करोड़ का मतलब है मैडम एक रूम के अंदर 1 लाख डब्बी नहीं आती। कितना रूम, कितनी जगह, कितना स्पेस, कितने कोरियर, कितने पार्सल, नहीं हो सकता। जो गलत है वो गलत है। तो अगर सारे लोग मिलके बनाएंगे, मेरे जितना मेरे को मिल ही जाना है। जो बहुत ज़्यादा आलसियाँ नहीं बनाते वो मेरे पास आ जाएंगे, जो बना सकते हैं वो घर पे बनाएंगे, मेरे को थैंक यू बोलेंगे। तो नुस्खा सुनिए आप भाई, एक बात पक्की है, शालिनी जी की बात मैंने मान ली, मैंने नुस्खे बताऊंगा, डोज बताऊंगा, कैसे खाना सब बताऊंगा, लेकिन इसको आप सेव कर लीजिएगा। ये जो प्रोग्राम इसको सेव कर लीजिएगा। बार बार फ़ोन करेंगे कि उसमें आपने ये कितना बताया था, वो कितना बताया था, वो फिर गलत है। वो फ़ोन मैं उठा नहीं पाता, आपको बुरा लगेगा। जो आपको बुरा लगेगा वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसमें हम डालते हैं मैडम गुड़ मार बूटी। अब देखो गुड़ मार बूटी जो है ये हजारों साल पहले ग्रंथों में लिखी गई। इसका मतलब हजारों साल पहले डायबिटीज़ था ना, शुगर रोग था। तो लेकिन उस समय क्या होता था कि हजारों में से एक आधे को होता था। आजकल हर घर में 1-2 पेशेंट हो गए। तो गुड़मार बूटी का उस समय जिक्र गॉड ने हमें दी, बनी हुई है, सब चीज़ें हैं। गुड़मार का मतलब कि गुड़ का मारन ख़त्म करना उसको, मीठे को, तो वो। और उसके साथ हमने डाला इसके अंदर बेल पत्री, बिल के पत्ते, और फिर हमने इसके अंदर डाला मेथी दाना, फिर हमने इसके अंदर डाला करेला, साथ में हमने डाला इसके अंदर बीट ग्रास, फिर इसके अंदर मोरिंगा, फिर काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, ये जड़ी बूटियाँ हो गई। और इसके अंदर ये तो डालनी है मान लो 100 ग्राम। फिर इसके अंदर 10 ग्राम, मात्र 10 ग्राम कॉटन सीड की गिरी, जो रुई की वो बीज होता है ना जी, रुई के अंदर, कॉटन के अंदर, तो वो वाले बीज में से छोटी सी गिरी निकलती है, वो 10 ग्राम, वो 10 ही डालनी है। अगर हमने ज़्यादा डाल ली ना वो गले को चौक कर देती है, तो इसलिए वो 10 ग्राम डालेंगे। वो पाउडर आपका 900 ग्राम से ज़्यादा बन के तैयार। और 900 ग्राम पाउडर बन गया, 2-3 महीने ख़त्म नहीं होता। तो उसको बना के खा सकते हैं। और उसको लेना कैसे, 1 चम्मच, अब बात हुई खाने की, उसको 1 चम्मच डेली सुबह खाली पेट, और शाम को अगर शुगर ज़्यादा है तो शाम को एक बार ले लो 5-6 बजे। और जैसे जैसे शुगर अपनी नॉर्मल होती जाती है, अगर 100 पे शुगर आ गई तो 100 पे आते ही आप अपना एलोपैथिक ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर की सलाह से बंद कर सकते हो। और साथ में अपनी दवाई की मात्रा धीरे धीरे कम करके 1 चम्मच डेली लेना शुरू कर दो। जैसे सुबह उठ के चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, वैसे ही इसका भी 1 चम्मच ले लिया करो, शुगर कंट्रोल में रहेगी। ये हुआ शुगर को रावण की तरह बांध के काल को ऐसे रखा था, वैसे मान लो 1 चम्मच में हमने शुगर को डाल दिया। तो साथ में परहेज़ है मीठे का, गुड़ खा सकते हैं, खा सकते हैं। और फल, सभी फल, जितने भी फल हैं सभी थोड़ी मात्रा में। ऐसा नहीं कि आप आम लेके बैठ जाओ पूरा प्लेट भर के खा लिया, फिर तो नुकसान ही होगा। 1 पीस खाओ छोटा सा, मुंह का टेस्ट रखो अपना। अमरूद खाओ, सेब खाओ, और जितने भी ये आलू बुखारा है, आड़ू है, सब खाओ। और सैलड खाओ। मतलब अपने मीठे की पूर्ति करो, ना कि अपना बॉडी के अंदर मीठा ही नहीं डालेंगे तो शक्ति कहाँ से आएगी। और साथ में मैडम इसके बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों को, हस्बैंड को भी, वाइफ को भी, कि उनकी लाइफ में जिनको डायबिटीज़ होती है उनकी लाइफ में रोमांस वर्ड ख़त्म हो जाता है, रोमांस लाइफ से निकल ही जाता है, क्योंकि उनको वीकनेस इतनी आ जाती है। तो उसके लिए सबसे बेहतर हमने एक प्रोडक्ट दिया है। वो प्रोडक्ट आपने बहुत अच्छे से उसको प्यार मोहब्बत किया है, लोग लेते हैं। वो हमने दिया एक्स+ गोल्ड कैप्सूल मर्दों के लिए, एक्स+ गोल्ड मर्दानी टैबलेट लेडीज़ के लिए। तो उससे क्या है कि एक लाइफ की स्ट्रेंथ रहती है। तो वो 2 चीज़ें जो है हमें बड़ी खुशी है, गर्व है इस बात का कि हम अपने देश को पूरी ईमानदारी से वो चीज़ देने में सफल हुए जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता।
और एक चीज़ जो आपको गोयल जी ने बताई है वो ये है कि सिर्फ दवा के भरोसे आपको नहीं बैठना है, आपको शारीरिक मेहनत भी करनी है, आपको व्यायाम भी करते रहना है। और ये जो इतनी काम की बातें आपको मिल रही हैं वो लोगों तक भी पहुंचानी है। कहावत आपने सुनी होगी कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसी तरह से इन वीडियोस को भी बाकी लोगों तक आप ज़रूर पहुंचाइए और लाइक भी आपको करना है। अच्छा गोयल जी, मुझे ये दो, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी इस समय इंडिया में है जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एक और बीमारी बहुत बड़ी है, जानलेवा वो भले नहीं है लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह रहे हैं कि कंट्रोल उसे करना है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है और वो है मोटापा, ओबेसिटी। पीएम मोदी ने तो यहाँ तक कहा है कि 2050 तक सबसे बड़ी और गंभीर समस्या भारत की मोटापा ही रहेगा। वो कह रहे हैं कि जी तेल को कट करो अपने जीवन से, वो कह रहे हैं कि पैकेज जो फूड है वो बंद करो। तो किसी देश के प्रधानमंत्री को अगर सामने आके अपनी रैलियों से ये बोलना पड़े कि जी मिलेट्स आप खाना शुरू कीजिए, आप ऑयल की कटौती कीजिए अपने खाने से, तो ये मैं भी समझ सकती हूँ, आप भी समझ सकते हैं गोयल जी कि ये कितनी बड़ी समस्या होगी। तब प्रधानमंत्री सामने आए हैं। तो इससे जान भले नहीं जाती है लेकिन बहुत सी बीमारी जानलेवा आ जाती है। तो ये अब मुझे रामबाण इलाज इसका चाहिए कि कैसे जो मोटे हैं वो भी पतले हो जाएं और कैसे तोंद अंदर चली जाए और मोटापा ना हो जो पतले हैं मेरे जैसे लोग, वैसा भी कुछ है क्या? बताइए। जो आज हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हमारे सारे बहुत बढ़िया हुए हैं। जिसको भी प्रधानमंत्री की सीट दी गई है बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छे सारे, लेकिन ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको हम युग पुरुष मानते हैं। हम मानते हैं, हमें किसी और का नहीं पता। ये एक ऐसे युग पुरुष आए हैं हमारे देश में कई युगों के बाद, जिन्होंने सिर्फ हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया। इवन टू इन्होंने मोरिंगा का, आप देखिए मोरिंगा का परोंठा बना के लोगों को दिखा दिया कि मैं ये खाता हूँ। कितनी बड़ी बात है। हाँ, योगा का इतना, हाँ, योग का इतना बड़ा इन्होंने परचम लहरा दिया कि योग दिवस बना दिया। हाँ। तो उसके साथ साथ आप देखिए इन्होंने आयुर्वेद को इतना ऊपर उठाया, नेचुरोपैथी को ऊपर उठाया। ये नहीं है कि एलोपैथी को जो पीछे छोड़ रहे हैं, उसको तो और भी ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस आयुर्वेद को समझा कि यार ये पिता तो ये बैठा, हमने दादा को तो साइड पे छोड़ दिया, असली तो ये चीज़ है। तो इन्होंने इसके लिए आयुष डिपार्टमेंट, देखो कितनी बड़ी चीज़ हमारे देश को इन्होंने दी है। हाँ। और मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमेशा नतमस्तक रहता हूँ। जब भी कहीं मुझे उनकी फ़ोटो भी मिल जाती है मैं उनको सैल्यूट कर देता हूँ कि ऐसे युग पुरुष भगवान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बाकी कहने को कोई कुछ भी कहे, सबके एक जैसे फॉलोअर नहीं होते, कोई अच्छा भी कहता कोई बुरा। सुभाष गोयल को कोई कहता है ये क्या है, अपने अपने नज़रिए हैं, है ना। कोई किसी को बुरा कहता है, कोई अच्छा कहता है, वो अलग बात है। लेकिन जो मोदी जी आयुर्वेद के लिए और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं तो उनके लिए मस्तक झुक जाता है कि कमाल की बात है। एक प्रधानमंत्री को क्या पड़ी है इन बातों की, वो अपना काम करे, बहुत काम है। और ये हेल्थ डिपार्टमेंट देखे, हेल्थ मिनिस्टर देखे, नहीं, वो खुद सामने आ जाते हैं इन चीज़ों को लेकर के। अभी उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक शरबत के लिए बताया, एक ये मोरिंगा के लिए लोगों को अवेयर किया, और साथ समय समय पर वो जैसे कोरोना आया उसमें उन्होंने कितनी मेहनत करी कि लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखा जाए। अभी आपने बताया कि वो मोटापे के लिए सामने आ रहे हैं। देखो कितनी महत्वपूर्ण ये बात है कि हमारे देश के लोग उस बात को समझें। और जो ओवरवेट है, मैं ओवरवेट को सबसे ज़्यादा खतरनाक मानता हूँ। ये मैं शुरू से मानता हूँ मैडम। 1992 की मैं बात करता हूँ, जब मैं इस फील्ड में आया। जब मैं आया, मुझे आते ही सबसे पहले मैंने, हमारे जो गुरु हैं वैद्य अनिल कुमार जी हैं, बहुत मतलब मेहनती हैं, और मैंने उनको पहला सवाल ये पूछा, अभी मैं अनमैरिड था उस समय, तो मैं कहा सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कहते बता। मैं कहा कुछ ऐसा बताओ कि मैं आज ही शुरू कर दूँ और मैं लाइफ टाइम कभी मोटा नहीं दिखना चाहता। मगर मेरे घर में सबकी तोंद निकली पड़ी है, बनी है, ऐसे मोटे मोटे हो रखे हैं। हाँ। मैं नहीं चाहता सर। कहते बड़ी कमाल की बात है यार, अभी से तू इतना सोच रहा है। मैं कहा हाँ सर। हाँ। तो कहते अभी तो शादी भी नहीं। मैं कहा शादी शुद्धी छोड़ो, वो तो होनी है जब होनी है। मुझे ये बताओ कि जीवन जितना भी हो मेरा वज़न ना बढ़े। कहते आज कितना वेट है? मैं कहा जी आज मेरा वेट 61 kg है। कहता 30 वर्ष के बाद वेट कर लेना 61 निकलेगा, ये उपाय कर लेना। मैं कहा जी बताओ।
हाँ। कहते त्रिफला पाउडर 5 ग्राम त्रिफला पाउडर 5 बजे शाम को खाना है। मैं कहा जी 5 बजे क्यों? कहते बस अब क्यों नहीं, 5 बजे खाना है। मैं कहा जी ठीक है। तो फिर हमने मैडम सचमुच उनकी बात हमेशा सीरियस ली है, उस दिन भी ले ली। वो दिन गया और आज का दिन, साथ में उन्होंने बताया कि हफ्ते में 5 दिन लेना है, 2 दिन छोड़ना है, नहीं तो एडिक्ट हो जाएंगे, और जब एडिक्ट हो जाता है आदमी तो वो चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं। तो मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच बड़ा स्टील का, शाम को 5 बजे मैं लेता हूँ, अभी भी लेता हूँ, आज 5 बजे भी लेंगे। तो मतलब उसको लेने से शालिनी मैडम कमाल के रिजल्ट। आप अभी शुरू करना, जैसे हो ऐसे ही रहोगे। वो बॉडी को डिटॉक्स करता है और वेट बढ़ने नहीं देता और एनर्जी पूरी देता है। अब जैसे 15-18 घंटे में काम कर रहा हूँ अभी भी, हाँ। 60 प्लस हो गए हैं तब भी चल रहा है। तो मतलब 30-32 बरस के बाद भी अगर आज मुझे आप मशीन पे खड़े करो, वेट 61 ही आता है। क्या बात है, कितनी बड़ी बात हाँ, है, हैरानी है। हाँ। तो फिर मैंने उनको एक दिन फिर पूछा, मैं कहा सर 5 बजे क्यों लगा रखा है ये, मेरे को कभी आगे पीछे? कहते इसलिए उस समय लगाया था। मैं कहा उस समय क्यों लगाया था? कहते तू पैग लगाता था उस समय। मैं कहा हाँ सर। हाँ। कहता अब तुमने छोड़ रखा है? मैं कहा हाँ जी। अब तो मैं कहा जिस दिन शादी होगी मैंने उसी दिन छोड़ दिया था कि बच्चे होंगे, सब कुछ होगा, अब परिवार चलाना है, बंद कर दिया था। तो कहता बस उसके बाद अपनी बात नहीं हुई। कहते जो शराब पीते हैं उनको हम कहते हैं 5 बजे वही ले लो, जो नहीं पीते हैं वो रात को सोने के समय ले, अपना जब सोने लगे तब ले ले। तो मैं कहा ये बात ठीक है, चाहे देर से बताई तो सही। तो अब हम उसको कई बार रात को भी लेते हैं। तो जो लोग शराब पीते हैं वो 5 बजे ले लें, जो लोग नहीं पीते हैं वो रात को ले। और जो महिलाएं हैं उनके लिए बताया था उन्होंने कि सुबह लें खाली पेट, ताकि उनको उनकी आंतड़ियों को रात को जैसे रेस्ट मिला तो वो सुबह जब लेती हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, पूरा दिन एनर्जी रहती है, एनर्जेटिक रहता है। तो ये जो त्रिफला पाउडर है ये वेट को मैनेज करता है। ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस, लाइफ सेविंग प्रोडक्ट। और उसके साथ अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो आपको लेना है काली मिर्च। नुस्खा लिखो, काली मिर्च, सौंठ, मग पीपल, बाइबडिंग, बहेड़ा, 5 चीज़ें बोली है। 5 चीज़ें मिलती हैं पंसारी के साथ। मैं मानता हूँ आज के बच्चे बहुत मॉडर्न है, मेरी बात को कहेंगे क्या गोयल साहब बाइबडिंग बहेड़ा बोलते रहते हो, ये क्या है ना? उनको तो आदत पड़ी हुई है चाउमीन सुनने की, है ना? तो ये पुरानी बात है। लेकिन जब वो पंसारी के पास जाएंगे, जड़ी बूटी वाले के पंसारी के पास जाएंगे, तो वो उसको बताएगा कि ये बहेड़ा है, ये बाइबडिंग है, ये हरड़ है, ये फला, वो सारा बता देगा। तो वो 5 चीज़ें लेकर के उसको घर पे लाओ, अच्छे से वॉश करो, वॉश करने के बाद सुखा के कूट पीस के उसका पाउडर बनाओ। पाउडर बना के सुबह शाम आधा चम्मच खा लो। फैट कहीं रहता ही नहीं है। मतलब ये एंटी सेलुलाइट है, जो बॉडी के ऊपर सेलुलाइट जम जाता है, इधर को लटक गई, इधर को लटक गई, पीछे लटक गया, हाँ। तो उस चीज़ को ये कंट्रोल कर देता है। तो दूसरी बात अब आएगी बात वजन कम करने की। ये तो हो गया फैट लॉस, हाँ। फैट लॉस मतलब इंच लॉस। अब आएगी बात वेट कम करने की, हाँ। अब इसी का आधा चम्मच, इसके साथ पंचम गोंद। पंचम गोंद क्या है? 5 तरह के गोंद लेने हैं, पंसारी से मिलेंगे। मैं नुस्खे इसलिए बताता हूँ कि दुनिया में जो आया उसको जाना है, हम भी जाएंगे। तो हमारे ये नुस्खे तो शालिनी मैडम के शो में चलते रहेंगे ना। तो नंबर 1 गोंद मोरिंगा के पेड़ का गम, फिर गोंद चिलगोजा के पेड़ का गम, फिर गोंद किक्कर बबूल के पेड़ का गम, फिर गोंद नीम के पेड़ का गम, फिर एक आएगा गोंद पीपल, जो पीपल होता है उसका। 5 गोंद लेने हैं, बराबर मात्रा में लेने हैं, लेके इनको अच्छे से गोंद मत के इसका पाउडर बनता है ड्राई करके। तो उसके अंदर आप मिलाएंगे क्या नाम उसको लेते हैं, जटामांसी जो है वो नर्व सिस्टम, जितनी नसें हैं उसकी ब्लॉकेज को खोलता है। और इसको हमने बनाया पंचम गोंद। फिर इसके अंदर त्रिफला पाउडर मिला करके अच्छे से घोट के
बराबर मात्रा में त्रिफला, जैसे मान लो अपने सभी गोंद को 100 ग्राम तैयार कर लिया, उसके अंदर 100 ग्राम ही त्रिफला डाल दो। त्रिफला डाल के उसको अच्छे से रगड़ के पीस के पाउडर बनेगा उसका। हमने तो भैया कैप्सूल बनाया, आप उसको एक चुटकी लेना सुबह शाम। तो इसको कहते हैं पंचम गोंद घटाए तोंद। अच्छा। हाँ, ये पेट को अंदर। हाँ। और साथ में फैट गज केसरी जो पाउडर मैंने पहले बताया, तो वो सुबह शाम। हमारे मुंह से क्यों निकला फैट गज केसरी? क्योंकि हमने इसको गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया। उसके बाद इसका हमने कैप्सूल तैयार किया, फैट गज केसरी कैप्सूल एंड पंचम गोंद कैप्सूल। दोनों का एक एक कैप्सूल सुबह शाम लेंगे, मोटापा गायब और पेट का अंतड़ियाँ ठीक और पेट अंदर। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हमारी साइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा ग्लू ग्लू नाम से एक प्रोडक्ट जो आपकी ग्लू ग्लू बॉडी को शेप में लेके आने में मदद करता है। क्या बात है। मैंने एक रील बनाई थी सर जो वेट लॉस के लिए है, और इंडिया में ये बहुत ट्रेंडिंग इस समय है कि वज़न कम करने के लिए लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं। और ये इंजेक्शन इजाद हुआ था अमेरिका में शुगर कम करने के लिए, लेकिन उसका वहाँ पे भी मिसयूज़ हुआ अमेरिका में, जहाँ शुगर कम करने वाले इंजेक्शन को लोग वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करने लगे। और आपको यकीन करना मुश्किल है कि करोड़ों रुपए की इस इंजेक्शन की सेल सिर्फ मई और जून 2025 में हुई है। एक नया इंजेक्शन मार्केट में जून में आया था और पहले ही महीने, मतलब प्रोडक्ट लॉन्च वाले महीने में ही उनकी 2.5 से 3 करोड़ की सेल हो गई। अब इंजेक्शन लोग लगवा रहे हैं पतले होने के लिए। ये इंजेक्शन कुछ नहीं करता है सर, वो क्या करता है, आपकी भूख मिटा देता है। आपको भूख लगना कम हो जाती है, आप खाना कम खाते हैं, पेट आपको भरा भरा महसूस होता है, उसके बाद आपका वजन कम हो जाता है। लेकिन जो आपका नुस्खा है उसमें सब खाते पीते इंसान अपना वजन कम कर सकता है। ये एक बात। दूसरी चीज़ आपने कही कि हम रहे ना रहे हमारे नुस्खे ज़रूर रहेंगे। ये वही वाली बात हो गई कि आचार्य चरक से लेकर के धन्वंतरी जी वाले जो नुस्खे हैं वही आज भी चल रहे हैं। गोयल जी, आप भी वही दे रहे हैं? वही दे रहे हैं और आपके बाद भी वही नुस्खे देते रहेंगे लोग। एक किताब भी हमने दे दी लोगों को। अच्छा। गोयल साहब के नुस्खे, वो किताब भी चलती है। क्या उसमें बात है। सारे नुस्खे डाल दिए। हाँ, लेकिन अब मैं आपको घेरने वाली हूँ। जी। पिछले पॉडकास्ट में जब हमारी बात हुई थी तो मैंने आपसे पूछा था कि हमारी दादी नानी तो हमेशा ग्लो करती रहती थी, हमारी दादी नानी ये ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं लगाती थी और वो बड़ी शानदार यंग दिखती थी। हम तो अभी से प्रोडक्ट हमें यूज़ करना पड़ा है। आपने उस पॉडकास्ट में बताया था, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, आप अगर उस पॉडकास्ट को देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। ये इसलिए भी कि इस बार हमने सीधे बीमारियों से शुरुआत कर दी है, उसमें बेसिक समझाया है गोयल जी ने। उन्होंने आपको ये बताया है कि आयुर्वेद क्या है, क्यों इसकी शरण में जाएं, क्यों इसकी ज़रूरत है। अब वो बातें रिपीट करने का कोई फ़ायदा था नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, वो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो पिछले पॉडकास्ट में गोयल जी आपने मुफ्त का नुस्खा बताया था, मैं आपको याद दिलाती हूँ। सदाबहार का पौधा, आपने कहा जड़ सहित सदाबहार का पौधा उखाड़ो, उसको धुलो, उसको पीसो और एक एक चम्मच करके खाते रहो, कभी बूढ़े नहीं होगे। उसको सदाबहार ही इसलिए कहते हैं कि उसका जो सेवन करता है वो सदाबहार हो जाता है, हमेशा यंग रहता है और वो डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। अच्छा। और मैंने आपको यही कहा था कि मैं तो सदाबहार अभी तक इसलिए समझ रही थी क्योंकि 12 महीने वो पौधे में वो निकलते हैं फूल, तो शायद इसलिए सदाबहार होता होगा, लेकिन आपने उसका नया मतलब बताया। तो एक तरफ तो गोयल जी सदाबहार का पौधा जो कि मुफ्त का इलाज है वो बता रहे हैं ग्लो करने के लिए, जवान रहने के लिए। दूसरी तरफ अब आपका एक नया च्यवनप्राश आया है जो 1.5 लाख रुपए का है। तो ये थोड़ा समझाइए ना, दोनों का फर्क क्या है और कैसे क्या? देखो, जो सदाबहार है, हाँ, वो तो स्लोगन है उसका कि जो खाए सदाबहार कभी ना चढ़े बुखार। अच्छा। वो तो बॉडी को ऐसा कर देता है कि बॉडी में जल्दी जल्दी बीमारियां नहीं आती। लेकिन जैसे हम उम्र बढ़ती है, शरीर तो बूढ़ा होता है ना, सभी का होता है। अब एग्जाम्पल लो, अमिताभ बच्चन जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, विनोद खन्ना जी थे, राजेश खन्ना जी थे। छोटी छोटी एग्जाम्पलें मैं इसलिए देता हूँ कि सेलिब्रिटीज़ को लोग जानते हैं। अगर मैं कहूँ अपने घर में देखो दादा दादी थे, फलाना थे, नहीं देखते, क्योंकि हर एक को अपना दादा दादी तो धर्मेंद्र वो लगते हैं हीरो कि वही थे ताकतवर, है ना। लेकिन शरीर बूढ़ा होता है, और जब शरीर बूढ़ा होता है तो उसको कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी मिले। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे वैद्य जी ने बताया कि आप बेटा त्रिफला खाते रहो, अब आपका वजन नहीं बढ़ेगा। उन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो त्रिफला है वो रसायन है, एज वर्धक है, हेल्थ वर्धक है।
आई साइट के लिए काम करता है, बॉडी के लिए, हड्डियों के लिए, मजबूती के लिए, मतलब ये सारी चीज़ें त्रिफला में ऑलरेडी मौजूद है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हम उसको पढ़ते गए, तभी हमने त्रिफला बना दिया। अब जो सुभाष गोयल ने बनाया बैदवान का त्रिफला, वो दुनिया का सबसे महंगा त्रिफला है, सबसे महंगा। मार्केट में 90 रुपये का त्रिफला बिक रहा है, हमारे वाला 990 रुपये का त्रिफला बिक रहा है, और हमारे से 990 वाला पूरा नहीं होता। इतनी डिमांड है उसकी। हाँ। डिमांड इसलिए नहीं है कि लोगों को कोई क्रेज हो गया कि महंगा है इसलिए, नो, लोग उसका टेस्ट कर चुके। वो जो पहले खाते हैं रेगुलर कस्टमर तो वही है। हाँ। उन्होंने जब इसको खाया, कहते यार ये तो बाहर है, दुनिया ही बदल गई, आंखें ही खुल गई। तो वो अब पता चला उनको कि त्रिफला तो हमने आज खाया, पहले तो हम हरड़ बेहड़ा आंवला का चूरा नहीं खाते रहे। तो उसको प्योरीफाई। ऐसे ही हमने च्यवनप्राश के बारे में, एक ना मैडम ग्रंथ है आयुर्वेद के, ग्रंथों में सब कुछ है। अगर आपको गोयल के यहाँ है कुछ, तो वो ग्रंथों से आया तब यहाँ है, अदरवाइज यहाँ क्या है। अब गोयल अगर वकील होता तो उसके दिमाग में वो कानून होते, जो हम किताबों में पढ़ेंगे वही आएगा, है ना। तो हमने देखा कि देश को अब एक चीज़ की ज़रूरत है, मिलावट का युग आ गया और हर चीज़ में मिलावट है, इवन टू दवाइयों में मिलावट है जो हम दे रहे हैं, इवन टू डॉक्टरों के लिखने में मिलावट आ गई कि वो लिख क्या रहे हैं, केमिस्ट दे क्या रहा है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आ गई। तो उसमें क्या हो गया कि अब हमने सोचा कि कुछ ऐसा, फिर एक बात समझ में आई कि आयुर्वेद में च्यवन ऋषि हुए, च्यवन ऋषि जी ने बनाया था च्यवनप्राश। उन्होंने मतलब दीर्घायु पाई थी च्यवनप्राश खा के। तो वो च्यवनप्राश के अंदर अष्टवर्ग च्यवनप्राश है, जो मेरे वैद्य भाई हैं वो सब जानते हैं। उसमें केसर डलता है, उसमें कस्तूरी, लता कस्तूरी डलता है, उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, जैसे अंबर और अबरक भस्म वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने बनाया। और हमारे जो वैद्य हैं उनसे डिस्कस किया कि सर ये बनाना है। वो कहते गोयल साहब ये पूरा घर बिक जाएगा इसको बनाने में, ये तो नहीं कि एक डब्बा बनाओगे, जब बनाओगे तो 12-15 हज़ार पीस बनाना पड़ेगा, एक लॉट तो बनेगा ना। मैं कहा सर छोटा लॉट बनाते हैं। मैं कहा कहते कितना छोटा? मैं कहा 1500-1200 पीस का बनाते हैं। कहते 1500-1200 पीस को कैलकुलेट करना, 1.5 लाख से कोठी बिक जाएगी। मैं कहा सर बनेगा तो सही ना। तब बन तो जाएगा, बिकेगा कहाँ? अपने देश को आदत पड़ी हुई है 500 रुपये का च्यवनप्राश खाने की। बात तो ठीक है। जहाँ कहते 500 का च्यवनप्राश पड़ा है, सेलिब्रिटी उसको बेच रहे हैं, तो आप वहाँ 1.5 लाख कहाँ रुकोगे आप? मगर सर बात यह है कि आज तक हमने जो लोगों को दिया, लोगों ने सत्कार किया। मैं कहा ये बनाएंगे सर। मैडम सचमुच मेरी कोठी, अभी ये गवाह है वहाँ मेरे लोग कि मुझे मेरी पूरी बिक गई, बना दिया प्रोडक्ट। जब बन गया हाँ। तो उससे बड़ी कोठी मिली फिर मुझे, भगवान ने दी, क्योंकि लोगों ने परचेज किया। अच्छा, तो मतलब कहने का हाँ। कि एक बार तो मैं देख सकती हूँ एक बार, क्योंकि एक बार तो मेरा नाम जोकर की तरह फिल्म बनी थी, तो राज कपूर जी सारे लुट गए थे, ऐसे ही लुट गए थे हम एक बार तो इसको बनाने के चक्कर में। लेकिन ये हिट हुआ प्रोडक्ट, हिट क्योंकि मेरा नाम जोकर तो फ्लॉप रही थी। वो अभी हिट है, आप देखने लग जाओ, ठीक बात है, आप देखने लग जाओ, छोड़ नहीं पाओगे उसको। अरे हाँ, बड़ी तारीफ हुई है, अवार्ड मिले हैं भाई। हाँ, जीना जहाँ मरना जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हाँ। ये सब चीज़ें उसमें सच है। और ये ना प्रोडक्ट मैडम अजीब, मतलब लोगों ने इसको लाइक किया। इसका 1 चम्मच खाने से बॉडी में चुस्ती आती है पहले दिन से, और इसको अगर कोई लगातार ले, इसके अंदर 200 चम्मच है मैडम। अब 1.5 लाख रुपए का मतलब है कि 200 दिन, 6 महीने का ये प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा 1.5 लाख रुपया, 6 महीने चलता है ये। अगर अब मेरे से कई लोगों ने अपने पेरेंट्स के लिए लिया, वो कईयों ने पूछा गोयल साहब इसमें शुगर का, मेरे फादर को शुगर, मैं कोई दिक्कत नहीं, इसको शुगर फ्री ही बनाया गया, इसमें कैलोरीज डाली ही नहीं गई। अब शुगर के मरीज तो कॉन्शियस ही है मैडम, आम लोग भी शुगर खाना नहीं चाहते, वो कहते हैं वेट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, तो हमने इसको शुगर फ्री बनाया। और ये हमने जब बनाने का पूरा बीड़ा उठाया था ना, ये एक्चुअल में जो आजकल ऑटिज्म बहुत ज़्यादा है बच्चों में,
बड़ों में भी, दिमाग में भूलने की बीमारी, कंसंट्रेशन ना बढ़ना, ADHD की प्रॉब्लम, और दिमाग से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड। तो हमने ये जब इसके बारे में पूरा पढ़ा, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, किसी भी ग्रंथ में जाकर के अष्टवर्ग च्यवनप्राश के बारे में पढ़ना जरूर। मैं कहता हूँ मैंने बनाया, खरीदना लेना ना लेना मुझे इसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 40-50 दिन की वेटिंग पे आ चुका है ये प्रोडक्ट। अभी इतनी वेटिंग है कि हम दे नहीं पा रहे, सच में है, क्योंकि हम देते नहीं मैडम, जब तक इसमें हाँ सही चीज़ इसमें डलेगी नहीं हम देंगे नहीं, क्योंकि लोग मोबाइल ले लेते हैं 2 लाख का, तो ये तो उनकी ज़िंदगी है ना। तो अपने माँ बाप को मैं कहता हूँ अगर आपने कोई गिफ्ट देना है तो इससे बड़ा गिफ्ट नहीं है, दे रहे हैं लोग, बच्चे दे रहे हैं लेके। ये तो मुझे लेकिन बताइए ना, मैं इसमें जो पढ़ पा रही हूँ, ये जितनी चीजें डली हुई हैं तकरीबन 50 से ज्यादा इसमें चीजें पड़ी हैं। च्यवन ऋषि जी ने 54 आइटमें डाली थी। अच्छा हाँ। तो लेकिन ये 54 तरह की चीजें जो इसमें पड़ी हैं, ये एक बुजुर्ग आदमी पचा लेगा? हाँ, ये सबके लिए है जी, बच्चों से लेके बड़ों तक। अच्छा, एंटी एजिंग है भाई ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं? एंटी एजिंग है। हाँ, मतलब क्या मैं ये अगर खाऊं तो जो आजकल बोटॉक्स की, फिलर की ज़रूरत पड़ रही है कि चेहरा ग्लो करता रहे, स्किन बिल्कुल यंग बनी रहे, क्योंकि एंटी एजिंग इसमें लिखा हुआ है, तो क्या वो वाला काम भी ये करेगा? यही करेगा। आपने देखा नहीं, पुराने अपने दादाजी, पिताजी, बड़े बुजुर्ग सब च्यवनप्राश खाते थे ना। हाँ। उस समय असली च्यवनप्राश उनको मिलता था। उन दिनों में 150 रुपया जो होता था आज के 1.5 लाख के बराबर ही होता था। हाँ। हम आपको बता दें, पता ही होगा आपको ये बात, जो हमारे दादाजी 150 रुपया लेते थे सैलरी, आज की सैलरी 1.5 लाख है। बिल्कुल। तो उसके मुताबिक ही ये चीज़ बनी हुई है। तो वो च्यवनप्राश था। अगर 1.5 लाख के युग में 1000 रुपये का च्यवनप्राश बिक रहा है तो मैडम मैं तो कहता हूँ क्या है वो? चीनी, कुछ भी है ना, शकरकंदी है, चीनी है, कुछ भी है, लेकिन इसके अंदर हमने प्योर आंवले की पिट्ठी जिस तरीके से लिखा उसी तरीके से बनाया, सारी चीज़ें डाली, और हमारे अंदर से ऐसे 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 हमें विश्वास है कि हमने अपने देश के लोगों को ऐसी चीज़ दी है कि हम दुनिया में रहें ना रहें, ये च्यवनप्राश लोग खाएंगे। और मुझे इस बात की भी खुशी है मैडम कि मेरी बड़ी बेटी जो है डॉक्टर मिशेल, वो डॉक्टर है आयुर्वेद की, आयुर्वेद आचार्य है, उसको मैंने केरला से भी कोर्स करवाया। तो वो इन चीज़ों को बिलीव करती है और वो पूरी तरह विरासत को संभाल के बैठी है। मुझे इस बात की यही प्रसन्नता है कि मेरी विरासत खतरे में नहीं है। आदमी मेहनत करता है पूरी ज़िंदगी, उसको लगता है कि इसको संभालेगा कौन, लेकिन उसका वारिस है वो, और उसने मतलब मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जब हमने च्यवनप्राश बनाया तो एक एक पल वो मेरे साथ रही, उसको एक एक चीज़ की नॉलेज है, और उसने अपने मतलब पूरे दीन ईमान से मेरी मेहनत के साथ मेहनत करी। अब मुझे पता है कि मैं उसको बोल दूं बेटा च्यवनप्राश बना लो, वो सेम बना देगी। तो मुझे अब डर नहीं है कि हम दुनिया में नहीं रहेंगे तो गलत चीज़ बनेगी, सही चीज़ बनेगी। 1.5 लाख रुपया सैलरी नहीं है इंडिया में लोगों की। हाँ, हर महीने इतना लोग कमा नहीं रहे। ये मुझे लग रहा है च्यवनप्राश अगर कोई खरीदता होगा ना गोयल जी, तो उसको तिजोरी में रखता होगा। ये अगर फ्रिज पे रखा है मेरे घर की, तो ये फ्रिज पे सोने की चेन रखने के समान है कि मैंने अपने गले से उतार करके और फ्रिज के ऊपर रख दिया। ये इतना महंगा है, इसके ऊपर 1,48,500 रुपया तो दाम पड़ा है। ये बहुत महंगा प्रोडक्ट, आप पहले इसको वापस ले लें। ये अगर खो जाए ये आपकी दुकान से लेके, और जब कोई निकलेगा ना तो पर्स में लेके नहीं चल पाएगा। सेफ में रखना पड़ेगा। इतनी बड़ी बात ना करो। मैं आपको बताता हूँ, अभी बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं मेरे पास, 2-2, 3-3 बॉक्स लेके जा रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, लोगों को आनंद आ रहा है। तो मुझे था कि ऐसे ही था, मुझे पता नहीं था, पर ये जरूर है कि ये एंटी एजिंग है, और ये 1.5 लाख रुपया लोगों का खर्च मैं करवाता हूँ, और ये 6 महीने का प्रोडक्ट है, एक दिन में थोड़ी ना ख़त्म होगा। अगर फैमिली में 5 लोग हैं वो सारे खाएंगे तब महीने 1.5 महीने में ख़त्म होता है। तो 5 लोगों के लिए क्या चीज़ है, 1.5 लाख रुपए की बात ही कुछ नहीं। हम एक दिन होटल में बच्चे का बर्थडे मनाने जाते हैं, 3 लाख खर्च के आ जाते हैं, क्या होता है, वेरी टेस्टी बोल के निकल आते हैं, और सुबह को टॉयलेट में साफ। तो ये तो साथ देगा, हड्डियाँ मजबूत, हार्ट मजबूत, ब्रेन मजबूत। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है इसके अंदर, जिन लोगों को डायबिटीज़ के कारण वीकनेस आती है, कमज़ोर पड़ जाते हैं, शरीर कमज़ोर, स्किन कमज़ोर, नाखून कमज़ोर, सारी चीज़ों में फ़ायदा। आप देखो हमारी पैर से लेकर सर तक
हड्डियों का ढांचा 360 जॉइंट है मैडम इसके अंदर, पता है आपको? घुटने, कमर, उंगलियां, 360 जॉइंट हैं। हर जॉइंट पे साइनोवाल फ्लूइड काम कर रहा है और ये फ्लूइड को इंक्रीज करता है, स्ट्रांग करता है। घुटने दर्द कर रहे हैं, बैक दर्द कर रही है, पैरों में दर्द हो रहा है और उंगलियों में दर्द हो रहा है, पैर सूज रहे हैं, उसमें काम कर रहा है। फिर यहाँ से लेके ब्रेन से नाभि तक हमारी नर्व सिस्टम पूरा सूत्र होता है नाड़ियों का, 72,000 नाड़ियाँ हैं और सारी नाड़ियों को ताकत दे देता है। उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। आदमी को मतलब खाते खाते 10-15 दिन में ये लगने लगता है कि यार जिंदगी में कुछ नया चेंज आ रहा है और लाइफ में रोमांस को भर देता है इंसान के अंदर। मतलब हर वक्त वो रोमांटिक हो जाता है, वाइफ भी, खुद भी, सब मतलब जो खाते हैं। अब बड़े बूढ़ों को, बुजुर्गों को देते हैं, कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते? लोग शक नहीं करते, बेचारे वो भी खाते हैं, एंजॉय करते हैं, सभी लेते हैं इसको। तो मतलब ये मैंने बच्चों से लेके बड़ों के लिए बनाया है और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि देश के लोगों ने इसको अपनाया। और इस बात का थोड़ा सा खेद रहता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ बहुत सारे लोगों के। जब भी आप मेरी वेबसाइट खोलोगे www.वैद्यबान, उस पर लोग ऑर्डर करते हैं, उस पर ये अवेलेबल है। और जितने भी मेरे वो कमेंट हैं गूगल पे, उसमें कभी किसी ने ऐसा नहीं लिखा कि कोई प्रोडक्ट लिया था फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा लिखते हैं कि गोयल साहब 2 महीने हो गए, पैसे दे रखे हैं आपको, प्रोडक्ट नहीं आया। तो ये होता है, कईयों को 20 दिन हो गए, किसी को 30 दिन हो गए। तो उसके लिए मुझे खेद रहता है कि हम कभी भी ऐसे नहीं देते कि पैसे आ गए कुछ भी डाल के, ऐसा कभी हमारे मन में ना आएगा, ना आया है। और हम प्रोडक्ट सही भेजते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो च्यवनप्राश है, ये पहला अपना प्रोडक्ट है जिसकी वेटिंग है और सचमुच इतनी वेटिंग है जितनी शायद मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में अनुमान भी नहीं लगाया था कि इसकी वेटिंग होएगी। और इस पर एक प्रॉपर अलग से डिपार्टमेंट बनाया मैंने, जो बना रहे हैं। उसमें 3 वैद्य हैं जी, एक बहुत सीनियर वैद्य हैं, 4 बड़े हो गए, और साथ में उनके साथ जो हमारी टीम काम कर रही है वो सारे उपवैद्य जो होते हैं, जो जूनियर होते हैं, वो सारे मिल के काम करते हैं। और एक एक जड़ी बूटी मैडम जहाँ से उपलब्ध होनी है वो वहीं से आती है। जिस स्थान की जड़ी बूटी लिखी है ग्रंथ में, उसी स्थान से आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जड़ी बूटी ऐसी मंगा ली, ट्रक भर के बन गई, ऐसा नहीं है। ये चीज़ हम बनाते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जैसे अभी शुरू किया थोड़े समय से, तो ये धीरे धीरे 2 साल में हम इसकी पूरी भरपाई आपको दे देंगे। क्योंकि हम भी अभी इसके लिए बिल्कुल इतने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थे कि ऐसा होगा जैसा हुआ। लेकिन ये ज़रूर है, अब हम पूरी तरह प्रिपेयर हैं। हमें अगर कोई जैसे 10 किलो जड़ी बूटी चाहिए, हम पहले ही उसका ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई 1 क्विंटल भेजो। तो उसको हमने पहले ही इतनी क्वांटिटी में ऑर्डर करना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत कॉस्टली है। इसको रिज़र्व करके रखना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्ट, इसको हम ये नहीं कर सकते कि हमने इसका 5,000 पीस बना के रख लिया, ऐसा हो नहीं सकता। तो जैसे जैसे इसके ऑर्डर आ रहे हैं वैसे वैसे हम ये लोगों को प्रोवाइड करें। मैं इसे ऐसे तो ज़रूर समझ सकती हूँ गोयल जी, क्योंकि मैंने एक डॉक्टर का जब इंटरव्यू किया था, वो बहुत सम्मानित और अवार्ड विनर हैं, तो उन्होंने मुझे यही चीज़ समझाई थी कि हम ऊपर से तो स्किन केयर के लिए बहुत से काम कर लेते हैं, लेकिन हम अंदर काम नहीं करते हैं। हमें ये लगता है कि हमारे स्किन पे ग्लो आ जाए तो उसके लिए हम बोटॉक्स कर लेते हैं या हम बहुत सी क्रीम ले लेते हैं, मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन जहाँ से ग्लो आ रहा है उधर हम गट हेल्थ के लिए या वहाँ के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। तो ये मैं समझ सकती हूँ कि जब अंदर से निखार आएगा और आप ऐसी किसी चीज़ का सेवन करेंगे तो वो एक तो परमानेंट भी होगा। आपके कॉस्मेटिक परमानेंट नहीं होते हैं, आपने आज अगर छोड़ दिया तो फिर वो कल से ख़त्म, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य को भी सुधारेगा और डेफिनेटली ये एंटी एजिंग है। जरूरत क्या है, पेड़ सूख गया तो क्या पत्तों पे पानी डालोगे? कहाँ डालोगे? ठीक बात। उसकी जड़ में पानी डालना होगा, हाँ। तभी पत्ते हरे होंगे। हाँ। तो ये अंदर से जब गट को ठीक करोगे, आप अपने पेट को ठीक करोगे, गट हेल्थ को ठीक करोगे, तभी जा करके निखार आएगा ना। और आपको जिन्होंने डराया था ना शुरू में, आप मुझसे मिले नहीं थे, उन्होंने आपको डरा दिया कि कोठी बिक जाएगी तुम्हारी। इंडिया में ये एक नया ट्रेंड है जो अभी अध्ययन हुआ है, जिससे पता चला है। आपने इसके पहले लोन सुना होगा ना गोयल जी की, किसी ने गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए पर्सनल लोन भी लोग लेते हैं। इंडिया में जितनी भी लोन देने वाली एजेंसी
एजेंसीज हैं, बैंक हैं, वो हर महीने 20 करोड़ लोन दे रहे हैं सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए और कॉस्मेटिक रीजन से। और ये नया ट्रेंड है इंडिया का। लोगों को अब खूबसूरत दिखना है, जवान दिखना है, तो लोग लोन लेके और डॉक्टर के पास जाके बोटॉक्स और फिलर करा रहे हैं। नतीजा क्या रहता है हम सब जानते हैं। हम जैसे दिखते हैं उससे बहुत अलग दिखने लग जाते हैं, कभी लोग हमें पहचान भी नहीं पाते हैं। लेकिन ये वो प्रोडक्ट है, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ, जैसे आप बता रहे हैं रिव्यूज आपके पास हैं, कि हम अंदर से तंदुरुस्त होंगे। और ये सिर्फ स्किन के लिए नहीं है गोयल जी, ये तो आप बोल रहे हैं कि बुजुर्ग खाए, कोई भी खाए, वो हेल्दी रहेगा। नाखून में चमक है तो बंदा समझो अमीर। तीन, अगर इंसान के अंदर 3 क्वालिटियां हैं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं उसको मानता हूँ जिसका शरीर अमीर है। अच्छा, इसका भी रिसर्च है मेरे पास, पर आप बताइए। ऐसा ना हो कि आदमी करोड़ों की कोठी बना ले, सोने का बेड लगा ले, उसके ऊपर पड़ा हो, पेट में दर्द रहे, है ना, उसका क्या फायदा। शरीर के अंदर अगर आदमी को टॉयलेट जाते ही क्लियर हो जाता है पेट, दूसरा उसका पेशाब ठीक आ रहा है, तीसरा उसको नींद अच्छी आ रही है, तो समझो उससे बड़ा अमीर आदमी दुनिया में नहीं। ठीक बात। हालांकि मेरे पास जो डेटा है वो ये बताता है कि इंडिया में किसी को सिर्फ देख के वो अमीर है या गरीब अब लोग ऐसे पहचान रहे हैं कि पहला उसके दांत साफ होने चाहिए, दूसरा उसकी स्किन ग्लो करती रहनी चाहिए, और तीसरा उसके सिर पे बाल होने चाहिए। अगर ये 3 चीज है तो मतलब आप अमीर हैं, क्योंकि आपके सिर पे बाल एक समय के बाद जब जाता है तो आप फिर उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, वो वही कराएगा जो अमीर होगा। तो ये भी एक नया रिसर्च सामने आया है। पहले कहते थे गंजा हो गया, इसके पास पैसा आ गया होगा। ठीक बात। अच्छा, आप क्योंकि हमने इसकी चर्चा कर ही ली है तो हम अब कब्ज पे बात कर लें। आपने कहा ना कि अगर पेट साफ हो जाए सुबह उठ के तो वो सबसे अमीर व्यक्ति है, और ज्यादातर लोगों की परेशानी आज के समय में कब्ज की ही है। तो क्या बिना बहुत मोटी दवाइयों के या बहुत परेशानी के संभव है कि सुबह उठ के पेट साफ हो जाए? हाँ, सिंपल। देखो, एक तो मैं बताऊंगा बहुत महंगा नुस्खा, जो अमीरों के लिए है, वो है बादाम का तेल। 1 चम्मच बादाम तेल दूध में घोलकर रात को पियो। थोड़े दिनों में फ़र्क पड़ता है, लेकिन हफ्ते 10 दिन में ऐसा फ़र्क पड़ता है कि बार बार दवाइयाँ, चूरन वूरन खाने छूट जाते हैं। अच्छा, सबसे बढ़िया। और दूसरी चीज़, जो लोग चाहते हैं कि हमें कभी ज़िंदगी में कब्ज ना हो, गट हेल्थ ठीक रहे, उनके लिए बेहतर है कि जंग हरड़ आती है, छोटी हरड़ होती है, उसको जंग हरड़ बोलते हैं, उसको लेके आओ 100 ग्राम, उसको ला के घर पे देसी घी में भून दो, कढ़ाई में डालो, देसी घी में उसको भूनो, भून के अच्छे से, उसके बाद उसको बाहर निकालो, निकाल के ड्राई कर दो। जब वो सूख जाए, कूट पीस के उसका पाउडर बना लो, उसका आधा चम्मच रात को सोने से पहले लो, पेट बिल्कुल साफ। और दूसरी बात, एनर्जी पूरी, क्योंकि हरड़ जो है वो सबसे एनर्जेटिक औषध है। जब धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे अमृत कलश लेकर के, तो एक हाथ में उनके हर्तकी था। हर्तकी मतलब हरड़ का पौधा। अच्छा जी, क्या बात है। एक और समस्या मुझे लगता है जो हम में से ज़्यादातर लोगों को डॉक्टर के पास जाने के बाद जब पता चलती है, वो टेस्ट के लिए बोलते हैं, वो है फैटी लीवर। और ये मैं तो अब ऐसा देख रही हूँ कि जो बहुत एक्टिव है उससे भी फैटी लीवर हो रहा है। तो ये अचानक से कहाँ से बीमारी आ गई, और इसका भी कोई आयुर्वेदिक इलाज है? ये अचानक से नहीं आई। हाँ। इसको बहुत लंबे समय से हम खींच खींच के लेके आए हैं। अच्छा। सारे लोग। हाँ। हम नहीं, सारे लोग। हाँ। कहीं मेरे पे इल्जाम लग जाए कि कोई सब कहते हैं अब लेके आए, अब नहीं लेके आए, सारे लोग। कोई तो भैंस को टीका लगा रहा है, कोई गाय को टीका लगा रहा है, दूध निकाल के वो पी रहे हैं, कोई खेत में सब्जियों पे स्प्रे कर रहा है, कनक पे स्प्रे कर रहा है, गेहूं पे स्प्रे कर रहा है, वो सारा पेस्टिसाइड हम खा रहे हैं। फिर हर वक्त आप पेट्रोल पंप पे जाओ, ऐसे चल रहा है ना पेट्रोल, एक गाड़ी गई, दूसरी में घुस गया, तीसरी में घुस गया, एक पंप पे 40-40 नल लगे हुए हैं, 10-10 तो मिनिमम है, 10 नल के चल रहे हैं, कोई नल का बंद नहीं है, सभी तेल डाली जा रहे हैं। वो तेल कहाँ जाता है? वातावरण में जलता है, वो फिर हमें जलाता है। तो कितना वो हम पोल्यूशन कर बैठे हैं। तो लीवर बेचारा क्या करे? जो हमारे शरीर का सबसे बेहतर पार्ट है वो लीवर है। अब लीवर का क्या है, अगर तो लीवर खराब हो गया, ये अपनी रिकवरी खुद करता है। भगवान ने इस पार्ट को ऐसा बनाया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग इसकी ऐसी तैसी करेंगे, तो उसने इसको ऐसा बनाया कि ये अपनी रिपेयर खुद ही कर लेता है। लेकिन फिर भी जो आदमी रुकता ही नहीं है, खाने में उसको पता नहीं है क्या खा रहा है,
कहाँ बना हुआ है, किस चीज़ में बना हुआ है, वो खाई जा रहा है। ऊपर से दारू पी रहा है जो आदमी। अब जैसा अब क्या होगा कि दारू पी रहा है, उसके साथ खाना क्या खा रहा है, वो जो खाई जा रहा है वो दारू है, वो सब कुछ। उस समय तो कुछ नहीं पता चलता, लेकिन सुबह उसका हिसाब होता है टॉयलेट में बैठ के। उस समय वो कहता है आज नहीं पीनी, बहुत ख़राब हो गया काम। हाँ। उसको पता सुबह लगता है, तो फिर शाम को जब थोड़ा ठीक हो जाता है फिर कहता है एक पैग लगा लेता है, क्या होता है। फिर वही ये 25-30 साल चलता रहता है सिलसिला। हाँ। एक दिन बेचारा लुढ़क जाता है दुनिया से। तो मतलब ये है कि जो लीवर है आज की डेट में, एक तो अल्कोहलिक हो गया, फैटी लिवर, एक नॉन अल्कोहलिक हो गया। अब जैसे लेडीज़ को हो रहा है, वो कहती है हमने तो कभी शराब को स्मेल भी नहीं किया सर, हमें कैसे हो गया। तो वो यही चीज़ है कि जो हम पेस्टिसाइड खा रहे हैं, बाहर का पेट्रोल का पोल्यूशन है, डीजल का पोल्यूशन है, हवा में इतना ज़्यादा जहर है, वो सारा हम खा रहे हैं। सब्जियों में, दालों में टीका लग रहा है, हर चीज़ टीके से बन रही है। तो टीका किस चीज़ का, केमिकल का ही है। तो वो चीज़ें। तो बाकी दूसरी चीज़ एक और बताता हूँ कि जब हम पहले जाते थे दुनिया में कभी घूमने माता पिता के साथ, कि आज हम नैना देवी जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, हम हेमकुंड साहब जा रहे हैं, हम कहीं जाते थे, तो उस समय ये थोड़ी होता था हम कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, इतना ही होता था घूमना। तो घर में क्या आता था, एक गोली का पत्ता, जिससे उल्टी आई तो ले लेंगे, है ना। एक गोली आती थी सिर दर्द की, सेराडोन टाइप की, अगर किसी का सिर दुख गया सफ़र में तो खा लेंगे। एक आती थी उसमें केरोसिन की, बुखार चढ़ गया, पैरासीटामोल, तो वो रख लिया। 2-3 ऐसी चीज़ें, एक जो लीडर होता था उसको दे देते थे कि किसी को हुआ तो देना। तो ये होता था, ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा लवण भास्कर चूरन वगैरह रख लेते थे कि बच्चों को उल्टी ना लग जाए, बस इतना होता था। तो वो घर पे जब आते थे वापस, वो बची होती थी, खाता कोई था नहीं, ज़रूरत पड़ती नहीं थी, और वो पड़ी रहती थी घर पे। अब क्या हुआ है, अब जो भी बेड है आपका, उस बेड के पिल्लों के पास दवाइयों के पत्ते ही पत्ते पड़े हैं। खा कौन रहा है, बंदे ही तो खा रहे हैं। तो वो सारी दवाइयाँ, सारी चीज़ें खाने से हमारे लीवर को डैमेज होता है। दवाइयों से कितने साइड इफेक्ट हैं हर दवाई के, आप पढ़िए ना। अगली बार मैं शालिनी जी आपके साथ एक एपिसोड करूँगा, वो पूरा टीचिंग एपिसोड होगा। उसके अंदर हम बोलेंगे कि ये दवाई, इसका ये साइड इफ़ेक्ट मैं नहीं बोल रहा, ये आपका गूगल गुरु बोल रहा है, ठीक नहीं, पर आपके अंदर इतना गट्स है कि आप उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट बताएं, क्योंकि कंपनी तो फिर नाराज़ हो जाएंगी आपसे। क्यों नाराज़ होंगी, खुद ही बता रही हैं। अब शराब की बोतल पे लिखा है पीने के लिए हानिकारक है, अगर मैं बोलूँगा क्या तकलीफ है किसी को, लिखा ही हुआ है। हाँ। लोग तो पीते हैं, तो साइड इफेक्ट उसका एक एक बताएंगे। हाँ। साथ में हम उसके साथ रखेंगे, जैसे मान लो हम बताएंगे कि कोई एंटासिड ले रहा है, सुबह खाली पेट कोई कैप्सूल खा रहा है गैस का, तो उसके ये साइड इफेक्ट है। उसके साथ हम लिखेंगे त्रिफला पाउडर, कि त्रिफला पाउडर उसका अल्टरनेट है, और उसका एक 0% साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट, और उसके बेनिफिट लिखेंगे। और इसका बेनिफिट एक हो सकता है कि गैस खत्म हो जाए, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट अनेक होंगे। तो इस तरह से जब हम चीज़ें लोगों को दिखाएंगे, हमारे बच्चों को दिखाना पड़ेगा, है ना, तब जा कर के वो समझेंगे कि कुछ चीज़ें काम की हो रही हैं। और मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स उसका इंतज़ार भी ज़रूर करेंगे। आप अगर वाकई जानना चाहते हैं कि वो दवाइयाँ जो आपकी पिल्लों के बगल में रखी रहती हैं, जैसे गोयल जी ने अभी बताया, और वो लेके आपकी लाइफ में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, आप ठीक हो रहे हैं दिखावे के लिए, अंदर से क्या क्या ख़राब हो रहा है, तो वो मुझे आप कमेंट करके बताइए, तभी गोयल जी अगली बार आपको बताने वाले हैं वो राज। अब लोग कहते हैं ये तो हो गया सर, अब इसको ठीक कैसे करें, हाँ। इससे बचें कैसे, ताकि अगर लीवर फैटी हो चुका है उससे कैसे बचें, अगर लीवर फैटी ना हो उसके लिए क्या करें। 2 चीज़ें, एक तो भूमि आंवला अपनी रसोई घर में रखो, भूमि आंवले का पाउडर बना लो। एक तो आंवला होता है जो बड़ा पेड़ होता है, एक होता है भूमि आंवला, वो इतना सा पेड़ होता है, हाँ। भगवान ने 2 बनाए, हाँ। है ना। वो बड़ा जो है वो अमृत है, वो तो कहते हैं आंवले का खाया बुजुर्गों का कहा बाद में पता चलता है। आजकल लोग कहते हैं आंवले का खाया सुभाष गोयल का बताया बाद में पता चलता है, लेकिन हाँ। वो है भूमि आंवला। जो भूमि आंवला है वो लीवर के लिए है ओनली। आप कभी भी गूगल सर्च करेंगे भूमि आंवला, भूमि BHUMI भूमि आंवला, तो आपको तुरंत वो बताएगा कि ये लीवर के लिए काम करता है।
तो उसको पूरा एक डब्बे में ला के उसका पाउडर बना के रखिए। पंसारी से मिल जाता है, बना लीजिए। अगर आपको लेना होगा मार्केट से तो वैद्यवान.com पे जाके भू अमृत पाउडर के नाम से उसको ले सकते हो। वहाँ पे आपको 1000 रुपया देना पड़ सकता है, अगर खुद बनाओगे तो 200-300 में बन जाएगा। तो ये मैं पहले इसलिए बता देता हूँ कि भाई कंप्रोमाइज़ नहीं करता मैं। अगर कोई आलसी है नहीं बनाता, मैं पैसे लेता हूँ और बना ले, उसका फ़ायदा मुझे क्या, है ना। तो ये थोड़ी होता है कि फार्मूले भी बताऊँ बना के भी दूँ, ये थोड़ी होता है। तो दूसरी ये है कि भूमि आंवला लाइफ टाइम अगर लेंगे तो लीवर का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आप कहोगे गोयल साहब क्या क्या लाइफ टाइम लें? हर चीज़ लें और समय पे कोई भी चीज़ के समय की सेटिंग करो, हो जाएगा। बच्चों को तो ज़रूर दो अपने भूमि आंवला, ताकि ये कब्ज है उन बीमारियों से बचने का। और जो लोग फैटी लीवर के शिकार हो चुके हैं उनके लिए मैडम हमने बनाया लिव एक्शन नाम से एक कैप्सूल, लिव एक्शन एक्स्ट्रा प्रीमियम क्वालिटी। तो उसके अंदर क्या प्रीमियम है बताते हैं। घर पे बन जाएगा भैया, बना लेना, बहुत बढ़िया बनेगा। बस आपको एक पंसारी ढूंढ के उससे दोस्ती करनी होगी। बस वो पंसारी से अगर आपकी दोस्ती हो गई तो समझो आपकी सेहत के साथ दोस्ती हो गई। तो वो आपको अच्छी चीज़ें दिया करेगा। आप उसको पैसे देना, इज्जत देना, नमस्ते कहना, मेरा नाम लेना, तो वो आपको अच्छी चीज़ें देगा। तो एक उसके अंदर आता है जी कालमेघ, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला। ये चारों चीज़ों का बराबर मिश्रण, और चारों को मिला के अच्छे से पाउडर बना के इसका आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को अगर मुंह में रखोगे, कड़वा इतना होता है लोग एकदम सुभाष गोयल को गाली देते हैं, क्या खिला दिया। तो लेकिन जब खा लेते हैं 1 महीने बाद फिर गोयल साहब को थैंक यू बोलते हैं कि गोयल साहब कमाल ही कर दिया। हाँ। तो इस चीज़ ने तो हमने उसको फिर गवर्नमेंट से पेटेंट करवाया। ये चारों चीज़ें मैंने बोल दी। इसको प्रोग्राम को सेव करके रखो, पीछे जाके सुन लेना दोबारा से बैक करके। फ़ोन में करके मत बोलना कि गोयल साहब वो क्या बताया था, कालमेघ, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला कितना कितना डालना है, बता दूं, बराबर मात्रा में डालना है। तो ये आप इसी में सुन के आप अपना काम चलाइएगा। और इसको ना जी फिर हमने पेटेंट करवाया गवर्नमेंट से लिव एक्शन के नाम से, और फिर इसको हमने क्लिनिकली लैब टेस्ट करवाया, क्योंकि हमें पता है कि ये बहुत बड़ा बवाल आ रहा है लीवर को लेकर के, इसको ठीक करना ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर हमने इसको क्लिनिकली लैब टेस्ट के लिए दिया सरकारी। तो सरकार ने इसको क्लिनिकली लैब टेस्ट करके पास कर दिया। अच्छा। हाँ। और लिख दिया कि अगर आपका लीवर फैटी है, एक कैप्सूल सुबह शाम आप इसको लाइफ टाइम भी ले सकते हो। नहीं तो हर साल में कम से कम 3 महीने इसको खाना ही खाना। क्या बात है। जब भी आपको समय मिले आपने खुद फिक्स करना कि कौन से 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल, मई, जून, कोई भी। हाँ। तो मतलब इस तरीके से हाँ लेना यही है कि ये गर्मी के दिनों में लेना। तो क्योंकि सर्दियों में तो च्यवनप्राश खिलाएंगे ना आपको, पहले ये खा लो। तो इससे क्या होता है कि लीवर बिल्कुल मैडम सही। हाँ। और ये साइट पे पड़ा है, जिसके लिए ज़रूरी नहीं कि वैद्यवान पे जाना। आप गूगल पे सीधा भी लिखोगे ना लिव एक्शन, तो सरकारी साइट पे आपको मिलता है। और ये हमारी ज़िंदगी की एक उपलब्धि है। ये हमें खुशी है कि जो एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में फैटी लीवर का प्रॉब्लम देश में आने वाला है, उसके लिए ये प्रोडक्ट जो है लिव एक्शन एक्स्ट्रा प्रीमियम जो हम देने में सफल हुए, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि लीवर तो अब बचेगा। और मैंने ये पिछली बार भी कहा था गोयल जी, मैं आज एक बार फिर से इस बात को कह रही हूँ कि विश्वास आपके ऊपर इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारे पास आओ हम देंगे। जो आपके बेचे हुए डब्बे में या आपके प्रोडक्ट में होता है वो क्या है, कितनी मात्रा में, कहाँ मिलेगा और किस विधि से बनाना है, जब वो कोई सामने आकर के खुद ही बता दे, कह दे कि जी हमारे पास मत आओ, हम कितनों की सेवा करेंगे, ये लो जी तुमको बता दिया, तुम ही बना लो। तो जब कोई ये बात बोल देता है तो फिर उसके ऊपर डाउट की गुंजाइश बची रह नहीं जाती है, क्योंकि जो माल आपको वहां मिलेगा वो आप खुद बना सकते हैं, फॉर्मूला आपको दिया जा रहा है। अब इसके बाद आप किसी के ऊपर क्या ही डाउट करेंगे, खुद मेहनत करो और खुद उसको बनाओ। ये फैटी लीवर ठीक कैसे हो वो तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर हम मेन कॉज दूर करना चाहें, क्योंकि आपने अभी खुद ही बताया कि फैटी लीवर शराब के चलते हो रहा है, और ये गांव से लेकर के मेट्रो सिटी, टियर 1 टियर 2 हर जगह की प्रॉब्लम है। तो क्या ऐसा भी कोई नुस्खा या कोई इलाज होता है कि घर पे बैठे बैठे अगर आपको लत लग गई है अल्कोहल की तो वो दूर हो सके? हाँ, एक्चुअली ना मैडम, मैं
कम से कम नवंबर 2005 से लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि शराब पीने के ये नुकसान है। और जब मैं बताता हूँ कहते हो तो हमें ही पता है, कोई नई बात बताओ। मैं कहा नई बात ये है कि जो शराब के साथ हम सामान खाते हैं, हाँ। वो उसको ज़्यादा नुकसान में कन्वर्ट करता है। अच्छा, है ना? हाँ। पीनी है तो भाई नीट पियो ना। नहीं, लेकिन हमने तो सुना है जितना गूगल पे है कि वो और नुकसान करता है। हाँ, लेकिन हमने वेस्टर्न को तो पकड़ लिया। हाँ। वेस्टर्न देखो ना, सभी पानी मिलाते नहीं है। अच्छा। आप कभी देखना उनका कोई मूवी उसमें होता है, पानी मिलाते नहीं। तो बहुत सारे अपने भी हैं इंडियन जो नहीं मिलाते, क्योंकि या फिर ना पियो। नुकसान तो दोनों तरफ है, पानी मिला के भी है, बिना पानी मिलाए भी है। ये मैं एक मिनट आपको रोक के एक और सवाल इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आपने वेस्टर्न कंट्रीज की बात की। जितना मैंने सुना है वेस्टर्न कंट्रीज का एटमॉस्फेयर और वेदर ऐसा होता है कि दे नीड इट। क्या इंडिया में भी हमारा एटमॉस्फेयर और वेदर ऐसा है कि हमें ज़रूरत है उसकी, या पानी हमारे लिए अच्छा है? इंडिया तो ना बाबा नानक जी के आशीर्वाद से चल रहा है। यहाँ तो ना कोई गाड़ी सीधे रास्ते लेके चल रहा है, ना कोई जीवन, है ना, चल रहा है। हाँ। सब। और मैं बताऊं आपको कि हम बैठे हैं अपनी सीट पे, पेशेंट आते हैं, गोयल साहब हल्दी गर्मी तो नहीं करेगी? मैं कहा नहीं करेगी। फिर गोयल साहब शाम को हम इतनी सी ले लेते हैं। मैं वो नहीं गर्मी करती है, वो तो गर्मियों में भी लेते हो, सर्दियों में लेते हो। फिर हंस पड़ते हैं। मतलब अपने लिए जो ठीक है वो बात करनी है। हाँ। हमारा इंडियन का ये है, जो हमें ठीक लगता है हमारे लिए ठीक है, वो तो ठीक है, जो दूसरे के लिए वो नहीं। मतलब डिसिप्लिन से अगर सोचा जाए तो अपने देश के लिए शराब है नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में पहला जो शराब का दुकान खुला था वो कोलकाता में खुला था, अंग्रेज लेके आए थे, और उस दुकान पे कई कई महीने ग्राहक नहीं जाता था, जो रिकॉर्ड है ना। फिर उन्होंने फ्री में पिलानी शुरू कर दी। वो फ्री में पिलाई तो एक दो बेवड़े बन गए, लग गए जैसे चाय पिलाई थी फ्री में। हाँ, तो लगते चल गई। तो नेचुरली ये जो गलत चीज़ है या तुरंत अट्रैक्ट करती है, हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो ऐसे करके ये शराब का चलन हो गया। और लेकिन मेरे को लगा कि ये समझाने से नहीं छूटेगी, इसको कुछ औषध देनी पड़ेगी। तो हम लगे इसका एंटीडोट ढूंढ रहे हैं। तो एंटीडोट में सबसे बड़ा एंटीडोट आया निकल के, खुरासानी अजवाइन। अच्छा। देखिए कितनी बड़ी बात है। हाँ। खुरासानी अजवाइन जो है, अगर कोई इंसान कभी कभी पीता है, अगर वो खुरासानी अजवाइन एक चम्मच रात को लेना शुरू कर दे, उसकी दारू पीने की आदत वहीं रुक जाती है। अच्छा। ठीक। हाँ। लेकिन जो कहता है कि मैं तो बोतल रोज पीता हूँ, आधी बोतल पीता हूँ, कर लो जो करना, उनको हम देते हैं बिना बताए औषध। लिक्विड है मैडम, ऐसे दवाई जिसकी 10 बूंदें दूध में, दही में, पानी में नहीं डालनी, दूध, दही, लस्सी, दाल, सब्जी किसी में डाल दो, तो ना कोई टेस्ट है, ना कोई कलर है, ना कोई स्मेल है, वो दे सकते हैं। तो उसको देते रहो 3 महीने में देखना, जो इंसान रोज़ 1-1.5 बोतल तक दारू पीता था, 3 महीने में वो दारू पीना बंद कर देता है। उसको पता भी नहीं चलता कि कैसे बंद हो गया। और फिर हम उसको, उसके परिवार को कहते हैं भी अब इसको 3 महीने और खिलाओ, ताकि ये दोबारा फिर कभी ठेके की तरफ मुँह ही ना कर पाए। तो उसको 6 महीने तक करवा देते हैं। तो ये एक हमारा सबसे बेहतरीन एक फार्मूला है, जो कभी मैं उसको शेयर नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं फिर उन चीज़ों का गलत भी करते हैं। लेकिन इसमें हमने 2 तरह की औषध बनाई है। एक तो लिक्विड है, जो ड्रॉप्स देने होते हैं 10, और एक कैप्सूल में है। जो कैप्सूल है वो हमारा जाता है विदेश में, क्योंकि विदेश का जो है ना वो अल्कोहल बहुत डिफरेंस है इधर से। यहाँ का तो हमारा रूढ़ी मार का भी चल जाता है ना, देसी भी चल जाता है। वहाँ सिर्फ एक वाइन होता है, अल्कोहल होता है, वो जेन्युइन है। तो उसको छुड़वाने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा पोटेंसी पावर की दवाइयाँ लगती हैं, तो वो अलग है। तो लेकिन ये ज़रूर है शिवानी जी की, हमें आज तक कम से कम
3.5 लाख से ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद मिला, बहनों का। वो पीने वाले थोड़ी देंगे आशीर्वाद, उनकी तो छुड़वा दी। बहनों का जिन्होंने दवाई लेके उनको दी। और इतने ज़्यादा लोग जो छोड़ चुके हैं, हमें बड़ी खुशी है कि शराब छुड़ाने में हमारे जो वैद्यवान कंपनी है इसने बहुत मदद की है देश की। मुझे लगता है ये टैबलेट और लिक्विड इसलिए भी इंडिया के लिए लिक्विड ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत में बिना बताए देना पड़ता है। टैबलेट तो आपको खुद लेना होगा, कंज्यूम करना होगा, उसके लिए अपनी विल पावर चाहिए। लेकिन जब महिलाएं, उसमें भी देखो, उसमें भी नहीं छोड़ते शराब पीने वाले, वो कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। उसके में भी कैप्सूल को खोल के पाउडर निकाल के उसको डाल के देना पड़ता है किसी चीज़ में। वो भी इतना प्योरीफाई किया गया कि ना कोई टेस्ट है, ना स्मेल है, ना कोई कलर है। क्या बात है, शानदार। एक मुझे लगता है बीमारी ऐसी है गोयल जी जो हमने पिछले पॉडकास्ट में नहीं कवर की थी, और वो है माइग्रेन की प्रॉब्लम। क्या माइग्रेन हो ही ना, या क्यों बढ़ता जा रहा है, इसकी कोई वजह आप तक पता चली है कि आप तक पहुंची है कि माइग्रेन क्यों हो रहा है? और अगर माइग्रेन किसी को हो गया है तो उसका भी आयुर्वेदिक इलाज होता है? माइग्रेन जो है ये हमारे पेट से रिलेटेड है। अच्छा। गैस हुई, हाँ। गैस बनी, दिमाग को चढ़ गई, दिमाग को चढ़ी तो दिमाग फटने लगा। अब क्या होता है कि एकदम से दिमाग फट रहा है, दर्द हो रहा है, आधा सिर दुखने लगा, फिर पूरा दुखने लगा, फिर आदमी कहता है लाइटें बंद करो, ये करो, वो करो, अंदर अंधेरा करता है। जब तक उसको वॉमिट नहीं हो जाता, उल्टी नहीं कर देता, हाँ। तब तक उसको चैन नहीं मिलता। अब उल्टी करा तो चैन आ गया, क्या था? पेट में ही प्रॉब्लम था, वो निकल गया गुबार, तो सिर दर्द कहाँ से बंद हो गया? आई समझ बात? तो हाँ, लेकिन मैं पहली बार सुन रही हूँ कि गैस के चलते माइग्रेन होता है। हाँ, जड़ उसकी पेट में है। तो अच्छा, दूसरी बात, एक माइग्रेन होता है जिनके ब्रेन के अंदर सूजन होती है। अच्छा। ज़्यादा सोचना, देर तक सोचना, बिना मतलब सोचते रहना, उन लोगों को भी हो जाता है। तो इसका सबसे बढ़िया जो इलाज है, जैसे मान लो आपने घर पे करना है, गोदंती भस्म 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, मुक्ता शुक्ति पिष्टी 5 ग्राम, 3 चीज़ें लो, तीनों को बराबर मात्रा में अच्छे से मिक्स करके रख दो। और फिर लो आप ब्रह्मी, शंख पुष्पी और वचा और जटामांसी, 4 जड़ी बूटियाँ 100 ग्राम लेके रगड़ दो अच्छे से पीस के। अब ये 400 ग्राम होगी, 20 ग्राम उड़ जाएगी, 380 ग्राम होगी, तो 20 ग्राम वो जो पिस्तियाँ थी उसमें मिला दो। मिला के वो पूरा मिक्स करके वो हो गया 400 ग्राम पाउडर तैयार। तो 4 ग्राम पाउडर डेली लेना है रात को, 100 दिन चलेगा, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या बात। माइग्रेन सदा के लिए गायब। हाँ। और नाभि में तेल लगाओ, अंडर आर्म में तेल लगाओ यहाँ। अच्छा। हाँ, वो तेल कौन सा? नारियल तेल और उसके साथ गाय का देसी घी मिक्स करके बराबर मात्रा डेली लगाओ। अब चंद दिनों में देखोगे कि जो मेडुला ब्रेन है अपना पीछे का, ये एक्टिव होने लगा। और इसके एक्टिव होते ही जो माइग्रेन के दर्द को लेके खड़ी थी सेना, वो सब गायब हो जाती है, दर्द नहीं होता। ये सबसे बेहतर एक माइग्रेन का हाउस में बनाने वाला फार्मूला है, अगर बना सकते हो तो। बहुत शानदार। ये अभी तक जितने नुस्खे आपने बताए, ये मुझे लगता है कोई भी अगर अपनाना शुरू कर दे और इस हिसाब से जीवन अगर उसका चले, तो ऑटो पायलट मोड में उसकी लाइफ चलना शुरू हो जाएगी। कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। लोगों को वैसे लगता है नहीं हो सकता, सब हो सकता है। एक एक दिन एक एक फार्मूला बनाओ, रख दो डब्बों में डाल के, धीरे धीरे उसको खाना शुरू कर दो, कुछ भी नहीं है। अब हम अपने इस पॉडकास्ट को लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ाएं, और आखिर में मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ जो किसी के भी जीवन में अगर आ जाए तो सिर्फ उसकी लाइफ का ही नहीं, पूरी फैमिली की क्रैश लैंडिंग हो जाती है, और वो है कैंसर। बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है, और रीज़न इसका क्या है अभी तक मुझे लगता है साइंस भी नहीं ढूंढ पाया है। हमने ऐसे लोगों को भी कैंसर होते हुए देखा है जिनके लाइफ में कोई एब नहीं है, क्योंकि तंबाकू और सिगरेट के डिब्बे पे लिखा होता है ना कि जी सेवन करने से कैंसर हो सकता है। संत लोगों को हो जाता है, बिल्कुल संत जिन्होंने प्याज लहसुन तक नहीं खाते, और फिर उसका इलाज बहुत महंगा है। उसके बाद जो टॉर्चर शुरू होता है फैमिली के ऊपर, आपकी बॉडी पेन एवरीथिंग, वो असहनीय होता है। तो क्या इसका भी कोई रामबाण इलाज आयुर्वेद अभी तक ढूंढ पाया है? और इसे लेके आपकी रिसर्च या आपका अभी तक का जो अनुभव है वो क्या कहता है?
देखिए, हमारे जो वैद्य हैं सीनियर, वो इसमें डील करते हैं और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हम नहीं लेते इस चीज़ों की, लेकिन एक चीज़ की जिम्मेदारी आयुर्वेद लेता है। क्या है कि आज से हजारों साल पहले ग्रंथ लिखे गए, उसके अंदर एक नुस्खे का जिक्र है, वो है कैंसर गज केसरी। एक फार्मूला है कैंसर गज केसरी, इसी नाम से मिलता है? हाँ, अच्छा। ग्रंथ में भी इसी नाम से लिखा है, मतलब ये एक पब्लिक के लिए था। तो अगर उसमें लिखा है तो इसका मतलब कि आज से हजारों साल पहले जब हमारे ऋषि मुनि हुए जो ग्रंथ लिख गए हैं, तो उनके पास भी पेशेंट तो होते होंगे कैंसर के। तो उन दिनों में तो कुछ कीमो नहीं होते थे, उन दिनों में तो कोई ऐसा साइंस नहीं था, उन दिनों में तो वही ठीक करते होंगे। हाँ। तो वो चीज़ हमने बनाई, हमने उसको एक अपना के योग का नाम दे दिया। अच्छा। कैंसर योग, के योग। तो कैप्सूल है, उसमें पाउडर बनता है, सेम फार्मूला है जो ग्रंथ में लिखा, हम कोई बाहर से नहीं लेके आए। उसके अंदर हीरे की भस्म, सोने की भस्म, चांदी की भस्म, ये सारी डलती हैं। तो उसका सबसे बड़ा मैंने जो देखा कि जिन लोगों को थेरेपी चल रही है, कीमो चल रही है या और बहुत सारी चीज़ें, तो उनको हमने बीच में ऐड कर दिया कि भाई जो पाउडर है उसका एक पुड़िया जो है वो रात को, जो कैप्सूल है वो सुबह, उसको मलाई वाले दूध से लेना होता है ऐसे मुंह में। तो तकरीबन मान के चलिए कि किसी को 3 महीने में, किसी को 6 महीने में, किसी को पहले महीने में बहुत फ़र्क पड़ा। मतलब जैसे ना किसी को हफ्ते में कीमो होती थी, 15 दिन में होती थी, महीने में, तो उसमें गैप आया और हेल्थ अच्छे से इम्प्रूव हुई। और जिन लोगों का बिल्कुल सिस्टम करके डॉक्टरों ने कह दिया घर ले जाओ, हाँ। तो उनको जब शुरू किया तो उन्होंने बहुत गुड लाइफ जी है। तो ये है सबसे बढ़िया जो मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए आयुर्वेद का। बहुत शानदार। अब आखिर में चलते चलते, क्योंकि पिछली बार मैं आपसे ये तो समझ चुकी हूँ कि आप कैसे नाड़ी देखते हैं, कैसे 3 प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वात, पित्त और कफ वाले। ये सारी चीज़ें गोयल साहब ने हमारे पिछले पॉडकास्ट में बताई है। मैं बार बार कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। अब उन बातों को दोहराने का तो क्या ही फ़ायदा है, लेकिन मेरे क्योंकि जितने भी व्यूअर आपको देख रहे हैं, दुनिया में जितने लोग हैं वो इन्हीं 3 ही प्रवृत्ति के हैं, ये आप बता चुके हैं। तो अब इन तीनों लोगों को चलते चलते आखिर में आप बता दें कि बात वाले किस तरह से जीवन व्यतीत करें और क्या कैसे रहें, पित्त वाले कैसे रहें, कफ वाले कैसे रहें। अब वो प्रवृत्ति उन्हें कैसे जाननी है वो आधे लोगों को पता होगा, आधे लोग हमारे पुराना पॉडकास्ट देख के समझ जाएंगे। जो वात पित्त कफ है, इसके लिए अगर हम ज़्यादा बातें ना करें तो सिंपल है कि त्रिफला पाउडर जो है, हरड़, भेड़ा और आंवला, ये वात पित्त और कफ को कंट्रोल करता है। बस इसका 1 चम्मच, 1 2 का 4 त्रिफला, हरड़ 1, भेड़ा 2, आंवला 4, इस तरीके से बना। 1 2 का 4 त्रिफला पाउडर, जिसको अब त्रिफला अमृत कहते हैं। त्रिफला अमृत पाउडर जो है, जिस पे वैद्यवान लिखा हो, उसकी तो श्योरिटी है कि वो प्योर है। नहीं लिखा तो अब घर पे बना लो, किसी पे भरोसा नहीं करना। तो उसको अगर आप 1 चम्मच रोज़ शाम को लेते हो, जेंट्स भाई मेरे जितने भी हैं, तो उनके लिए शाम को 5 ग्राम 5 बजे या 5 बजे के बाद भी, और जो महिलाएं हैं वो 5 ग्राम सुबह खाली पेट ले सकती हैं। रात को पानी में डाल के रख दो, सुबह पी लो, और जो जेंट्स हैं वो रात को सीधा पानी में घोल कर पी सकते हैं। तो वात पित्त कफ तीनों दोष जो हैं वो कंट्रोल रहते हैं, और उनको समय लगता है 2 महीने में 3 महीने में आ जाएंगे कंट्रोल में। मैं ये चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट की आप लोग अहमियत समझें। जब हमारे जीवन में कोई बीमारी आती है तब हमें पता चलता है कि करोड़ों का शरीर लेकर तो हम घूम रहे हैं। अगर किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़े, लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़े, आपको अगर घुटनों का प्रत्यर्पण कराने के लिए बोल दिया जाए, तब आपको पता चलता है कि एक एक चीज़, यहाँ तक कि दांत भी, कितना कीमती है और कितने लाखों करोड़ों का है। तो इस पॉडकास्ट की भी आप अहमियत समझिए। गोयल साहब के च्यवनप्राश से ज़्यादा कीमती और लाखों करोड़ों के नुस्खे वाला ये है। तो इसे आप सेव करके अपने पास रखिए, अपनी प्लेलिस्ट में रखिए। जब भी आपको समझना हो, जानना हो, वापस से रिपीट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नुस्खे पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारी अपनी धरोहर है। जैसे शायद समय के साथ साथ हम भूलते गए, लेकिन गोयल साहब अब वापस से इसे चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस हिसाब से लोग आप तक पहुंच रहे हैं, मैं ये समझ पा रही हूँ कि हम वापस अपनी उस धरोहर को याद करना शुरू कर चुके हैं। बहुत धन्यवाद आपका सर, ये
धन्यवाद भी आप बहुत कीमती मानिएगा, क्योंकि जो नुस्खे आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपने तक सीमित नहीं रख रहे हैं, बांट रहे हैं उन चीज़ों को। ये बहुत नेक काम है, तो शुक्रिया आपका सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। जैसे आपने कहा कि ये एपिसोड लाखों का नहीं करोड़ों का है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है, च्यवनप्राश की तरह इसको तिजोरी में नहीं रखना, मोबाइल में सेव करके रखना है, और ये बहुत फ़ायदेमंद है। और सभी लोग, जो मैंने आपके साथ पहले भी एपिसोड किया था, मैंने देखा कि आपका जितना भी व्यूवर है बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, और बहुत उन्होंने मोहब्बत से इसको देखा भी। और मैंने देखा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरा जब शिविर लगता है ना मैडम, अभी दिल्ली में मैंने हर शनिवार इतवार रखा है कि सैटरडे संडे में दिल्ली में शिविर लगाऊंगा, करोल बाग में मेरा लगता है। हाँ। तो मेरे से मतलब भीड़ संभाले नहीं संभलती। इतने लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरे बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम है, पीसीओडी का बच्चों को प्रॉब्लम है, कोई ऑटिज्म का केस है, मतलब हर तरह के पेशेंट जब आते हैं, कई बार तो आंख भर जाती है कि क्या बनेगा देश का, क्या करें इनका। मतलब फिर भी पूरी हिम्मत से मैं और मेरी टीम काम करते हैं, और हमें खुशी होती है कि हमने लोगों को अगर कुछ बताया, सचमुच उनको समझ आया, ये बड़ी बात होती है। नमस्कार आपको भी मेरी तरफ से, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार। धन्यवाद सर, आभार आपका, धन्यवाद।